थोड़ा सा बैठ जाओ। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज कुछ मैजिक देखेंगे आप ज्योतिष का। ठीक है, अगले आधे पौने घंटे के अंदर मजा आएगा आपको। हनीश सर, आर यू देयर सर? यस सर, नमस्कार। सर सर नमस्कार, गुड इवनिंग। संडे है सर, अपना अपना संडे है सर। और अभी अपने को 400 लोग जुड़ गए हैं सर संडे को। और ये थोड़ा सा कम इसलिए हुआ क्योंकि बस आज किसी और ही चीज में थे। ज्यादा मैंने इसका लोगों को समझाया बताया नहीं, बट देन वी हैव रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग रीचेस लॉट ऑफ पीपल एंड पीपल विल गेन। मैं लोग आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, लाल किताब की प्रिडिक्शन टेक्निक का जादू दिखाने के लिए सर रिक्वेस्ट है। ठीक है, और सारे पेपर पेन लेके बैठे हुए हैं सारे के सारे, आई एम श्योर, और अच्छे से नोट करेंगे। आज अपने को सर जादू देखना है और एंड तक देखना है लाल किताब से प्रिडिक्शन कैसे होता है। बिकॉज लाल किताब सिर्फ रेमेडीज नहीं है, रेमेडीज तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ही लाल किताब का। बट भैया वो उसको लिंकअप कैसे करोगे, दवाई कैसे दोगे, पहले तो मर्ज भी तो जानना जरूरी है। बहुत सिंपल टेक्निक होती है, राशियां नहीं होती, ये मैं लोगों को बता रहा हूँ। इट्स इकोसिस्टम इन इटसेल्फ टू लर्न। अपने में ही एक पद्धति है जो सीखी जा सकती है। सर आज मेरा रिक्वेस्ट है कि हम एक प्लैनेट चूज करेंगे और उसके 12 घरों में जहां जहां जैसे जैसे, क्योंकि हर आदमी के पास प्लैनेट है, वो सारे प्लैनेट हैं, एक लेंगे और हर घर में कवर कर देंगे। क्योंकि जो नॉर्मल क्लास है, मेरा ये वाला कलर में सॉरी मेरा ये वाला प्लैनेट है, मेरा ये प्लैनेट है, इससे क्या होता है उससे क्या होता है। तो मेरे को एनर्जीज अंदर से सर आ रही हैं गुरु वाली, क्योंकि आपने येलो शर्ट, इतना ये येलो वाला जो क्या है, स्वेट शर्ट टाइप है, ये पहना हुआ है। तो ये बहुत हावी हो रहा है। मेरे मेरे वाला काफी लाइट है और ये प्योर ना ग्रीन है ना ब्लू है, मिक्स है। तो मेरा ये राहु बना हुआ है। आपका आपका पूरा गुरु तत्व वाला गुरु है सर। तो आज जुपिटर पकड़ लेते हैं, इफ यू अलाउ सर। यस सर। जुपिटर। यस ठीक है, सर। तो आज जुपिटर पकड़ते हैं सर। और जुपिटर को पहले तो सर, बिफोर यू टेल जुपिटर, 5 मिनट आई वांट यू टू टेल कि यार ये लाल किताब, बिकॉज लोगों ने ना लाल किताब बड़ी कैजुअली देखी है कि यार ये 11 बजे के किसी टीवी के सीरियल में, टीवी के एड में आती है। सम, आई विल नॉट टेक द नाम उनका, पर वो कर रहे हैं तो बस वो लोगों को लगता है कि वो है, जबकि ये अपने में पूरा सिस्टम है सीखने का ज्योतिष का। तो लाल किताब हाउ इट वर्क्स, ठीक है, एंड उससे हम किस तरह चीजें कर सकते हैं, तो आप ये बताएं सर थोड़ा लाल किताब का, हाउ दिस लाल किताब थिंग वर्क्स, हाउ इज इट इजी एंड मोर, एकदम जिसे कहते हैं पिन पॉइंटेड। ये मतलब ऐसे गुब्बारे शूट नहीं कर रहे हैं हम, ऐसे पिन पॉइंटेड वाली चीज होती है। और रेमेडीज का लिंक है। तो 5 से 7 मिनट शुरू में आप सर लाल किताब का बता दें, उसके बाद ये जुपिटर की जो टेक्निक है सर 1 to 12 हाउसेस की, आई रिक्वेस्ट यू। थैंक यू वेरी मच सर, ओवर टू यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Now, someone is also writing, Hanish sir, there are a lot of half knowledge is there on YouTube, right? Let me read it for everyone. कि वो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दो, व्हाट इज लाल किताब। समवन इज राइटिंग। ठीक है सर, तो शुरू करते हैं। बट एक बात, बिफोर स्टार्टिंग एक बात मैं बताने वाला आज के सेशन को शुरू करने से पहले। हम हर प्लेनेट को हम हर प्लेनेट को एक एक हाउस में पढ़ेंगे, करेक्ट। लेकिन लास्ट में मैं एकदम एंड में लास्ट में एक लाइन की एक टेक्निक बताऊंगा, 1 लाइन। आपने जितना भी पढ़ा है वो डबल कर देगा उस एक टेक्निक से। ठीक है, तो इसका मतलब एंड में आपने जितना भी, जैसे आप मान लो किसी का जुपिटर फर्स्ट हाउस में है या किसी का 10th हाउस में या 7th हाउस में, तो उसके बाद ये नहीं कि हमारे लिए कुछ नहीं है, वो है एंड में मैं ऐसा एक लाइन जरूर बताऊंगा, एक रूल दूंगा, जिससे आप सीधा उसको पकड़ लेना और आपने जितना भी पढ़ा उसको सिंपली डबल हो जाएगा। आज के सेशन का ही जितना सीखा है वो डबल हो जाएगा। सो दैट इज द सर ब्यूटी। इसमें एक 30 सेकेंड्स लोगों को बताना चाहूंगा जो क्विकली, अपनी कुंडलियां लेकर आ जाएं, कहीं वो भूल गए, पेपर पेन तो लेके बैठ गए, पर वो चेक हाँ भी तो हो जाएंगी। क्योंकि सब जुपिटर, अपना जुपिटर तो लोग एक घर में लेके बैठे हैं कि भाई 1 से 12 घर में एक ही जुपिटर एक ही घर में होगा। पर आपके पिताजी का अलग, माताजी का अलग, भाई बहन बच्चों का अलग अलग, तो उससे आप क्विकली 7-8 रिलेट कर पाएंगे। तो जिसके जितनी कुंडलियां हैं, चार्ट्स हैं, नॉर्मली तो मैं कहता हूँ 10-12 लेके बैठना चाहिए। लेकिन अगर उतने नहीं है, 4-5 है, तो 4-5 ले लो, नहीं तो अपना ही ले लो। ठीक है, ठीक है सर, प्लीज। ठीक है। तो अगर अगर इनके पास, अमित जी आपने बहुत बढ़िया आइडिया दिया, अगर सबके पास 4-4 5-5 कुंडलियां होंगी तो आज ये पक्का है कि हर एक के पास
लाइफस्टाइल के लिए वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इन सब के लिए जबरदस्त रूल होने वाला है। और जो लास्ट में मैं एक रूल दूंगा, वो जितना भी जानते हैं उसको डबल कर लेंगे। मुझे जस्ट 1 सेकंड दीजिए, 1 सेकंड। सी, साउथ इंडियन चार्ट हो चाहे नॉर्थ इंडियन चार्ट हो, इट डज नॉट मेक ए डिफरेंस, बिकॉज घर तो घर ही है ना। वो चार्ट देखने में अलग लगता है बस मैडम, साउथ इंडिया चार्ट हो चाहे नॉर्थ इंडियन, घर तो घर। सर, लोग साउथ इंडियन चार्ट से थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। वो तो घर ही है, हम तो घर की बात कर रहे हैं। वो करेक्ट, देखने सही में बात। अलग लगता है बस। और मेरे को यहाँ पे चैट पे भी कुछ लोग मैसेज भेज रहे हैं कि क्या हम लाल किताब ग्रामर का कोर्स करने के बाद कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ये बताऊंगा कैसे। और ना सिर्फ कंसल्टेशन, आप ऐसा इतना जबरदस्त प्रेडिक्शन देंगे कि 30 सेकंड्स के अंदर ही सामने वाला सरेंडर हो जाएगा कि यार मैं एकदम आई एम एट द राइट प्लेस। आज का सेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आज ही जो रूल बता रहा हूँ, अभी सेशन के बाद मैं सलाह दूंगा, 1-2 फ्रेंड्स को फोन करिएगा, बोल तेरा चार्ट बोल, और उसको वहीं प्रेडिक्शन दीजिएगा जुपिटर पे, और फिर देखिएगा आनंद। और जब वो कहेगा यस यस यस, तो आपको खुद को यकीन हो जाएगा कि हाँ, ऑल टेक्निक्स आर वर्किंग। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, लाल किताब क्या है? लाल किताब एक बुक है जिसमें बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं और सारे ज्योतिष रिलेटेड है। कब बनी? 1939 से 52 के बीच। इतनी लेट क्यों आई? सब लिखी लेट गई। रूल्स तो बहुत पुराने हैं, इतने पुराने हैं, इतने पुराने हैं कि अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, एक छोटा सा एग्जांपल, कि हम जैसे मंदिर में जाते हैं या गुरुद्वारे में जाते हैं तो कहते हैं सर ढक के जाएं, सर ढक के रखें। या आपने सिख लोगों को देखा होगा, वो सर पे बांध के रखते हैं, ढक के रखते हैं, है ना? कोई मंदिर में जाता है, किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं, मुस्लिम्स भी सर पे टोपी रखते हैं, करेक्ट? जब मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, ठीक है, सब लोग ये करते हैं। कारण क्या है? और कुछ नहीं है, वो राहु की रेमेडी है। अब ये बताइए, ये लाल किताब में लिखा है, लाल किताब 39 से 52 के बीच में लिख के दी गई, लेकिन ये रूल तो सैकड़ों साल पुराना है। इसका मतलब ये किताब इतनी ही पुरानी है, ये रूल्स इतने पुराने हैं, इसको 39 से 52 के बीच में लिखा गया। फॉर्मल राइटिंग 39 से 52 के बीच में करी गई। साइंस तो बहुत पुरानी है ये, ठीक है। हाथ में कड़ा पहना जाता है, किसका उपाय है? अगर लोहे का कड़ा है तो शनि तीसरे घर में, तो वो आदमी को बहुत मेहनती बनाता है। तो आपने देखा होगा, आपने कभी किसी सिख को, सरदार जी को भीख मांगते नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि उनको ये सिखाया जाता है और कड़ा हाथ में पहनाया जाता है, ताकि अपने दम पे, स्वाभिमान से, अपनी मेहनत से वो पैसा कमा सके। ये उसका रूल है। और अगर आप यही एक और रूल देखिए, छोटे जब चाइल्ड बर्थ होता है तो उसको हाथ में चांदी का कड़ा पहनाया जाता है। क्यों? चांदी क्या होती है? चंद्रमा। हाथ क्या होता है? तीसरा घर। जिस कुंडली में चंद्रमा तीसरे घर में होता है, उस कुंडली में मंगल उच्च का हो जाता है, मंगल पावर में चला जाता है। और पहला घर कालपुरुष कुंडली में मंगल का है, एरीज साइन। तो जिसका मंगल दमदार होगा बच्चे को, अगर आपने पैदा होते ही उसके कुछ समय बाद जो रिचुअल होते हैं 40 दिन बाद, उसको चांदी का कड़ा पहना दिया, तो मतलब ये बिल्कुल साफ है कि उसके आपने मंगल को अच्छा कर दिया। वो बच्चा जल्दी ग्रो करेगा, कम बीमार होगा, और वो जल्दी ग्रो करेगा, वो अपनी एक्टिविटीज जल्दी शुरू करेगा। ये कितना सिंपल रेमेडी है। अब ये कहेंगे साहब ये 1939 से पहले भी तो करते थे, 18वीं सदी में, 17वीं सदी में भी तो ये सब होता था, लेकिन लिखा तो लाल किताब में है। तो इसका मतलब लाल किताब तो बहुत पुरानी है, रूल्स अभी लिखे गए, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक बात। दूसरी बड़ी जबरदस्त ब्यूटी, जिसे हम कहते हैं लाइफस्टाइल रेमेडी। ये लाइफस्टाइल रेमेडी है, हाथ में चांदी का कड़ा पहनना, लाइफस्टाइल रेमेडी। हाथ में सोने, अगर किसी को अपने दम पे व्यापार में बहुत बड़ा राइज करना है, या बहुत ज्यादा उसे कोई एम्पायर खड़ा करना है, हाथ में सोने का कड़ा पहनिए। देखिए सूर्य तीसरे घर में, क्या सूर्य जिसकी कुंडली में तीसरे घर में है, वो अपने दम पर राजपाट खड़ा करता है, ये रूल है, यानी अपना एम्पायर खड़ा कर देगा। अगर लोहे का करेंगे, किसी आलसी को बना तो लोहे का कड़ा हाथ में, वो एक्शन में आ जाएगा, शनि तीसरे घर में चला जाएगा, क्योंकि ये तो हमारे हाथ है, हाथ इज थर्ड हाउस कुंडली का। तो ये सारे रूल्स, लोहा हो गया, अगर आपका राहु खराब है
राहु खराब रिजल्ट दे रहा है तो हाथ में स्टेनलेस स्टील का बना दीजिए, तो राहु ठीक हो जाएगा। अब ये सारे रूल्स ये राहु में बताए गए हैं, ये सारी रेमेडीज ये राहु में बताई गई है, लेकिन उससे पहले ये पता करना जरूरी है कि कौन सा खराब है। ठीक है, अगर आपको ये पता पड़ जाए कि कौन सा प्लेनेट खराब है और उसको मैं किधर यूज करूं कि वो अच्छा हो जाए। मान लीजिए सूर्य 7वें घर में खराब होता है, ठीक है, आपने तीसरे घर में सूर्य का वो पहन लिया सोने का, अब आप देखिए कैसे राइज करें। ये एक कुछ छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा परिवर्तन लाती हैं जिंदगी में, बहुत बड़ा। यही सारी चीजें लाल किताब में सिस्टमैटिक ढंग से समझाई गई है, और जिसको इनसे खेलना आ गया, जिसको इसका यूज करना आ गया, आप वो मान लीजिए कि उसने राइज करना ही है, कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए वो उसको संभाल लेगा। यही ब्यूटी है लाल किताब की। एक और एग्जांपल देख बताता हूं। मान लीजिए किसी का शुक्र कुंडली में 9वें घर में है, उसको मना है कि सफेद रंग का घर में फ्लोरिंग ना करे, मार्बल फ्लोरिंग ना करे। उनके घर में अक्सर व्हाइट मार्बल मिल जाएगा, चाहे पेरेंटल हाउस में जहां उनका जन्म हुआ। अब तो आजकल तो बहुत डिजाइनर चीज आ गई, लेकिन कलर व्हाइट मिलेगा। इनको मना है कि व्हाइट कलर पैरों में ना डाले। क्यों ना डाले? वो आपको आपको खराब रिजल्ट देगा, आपकी किस्मत को खराब करेगा, स्पॉइल करेगा। व्हाइट शूज ना पहने, व्हाइट चप्पल ना पहने, पैरों में व्हाइट ना करें, व्हाइट कलर के सॉक्स ना पहने, पैरों में व्हाइट कलर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे रूल है। आपको क्या करना है, अगर वीनस नहीं था उसमें आपको क्या करना है? अरे भैया व्हाइट कलर के सॉक्स मत पहनो, ब्लैक कलर पहन लो, कोई और कलर पहन लो, क्या फर्क पड़ रहा है? और आपका लाइफ ठीक, करियर में ठीक, लक साथ देना शुरू कर देगा। व्हाइट कलर के स्पोर्ट शूज व्हाइट कलर के मत पहनिए, कोई और पहन लीजिए। समझ गए? तो ये जो छोटी छोटी लाइफस्टाइल की रेमेडीज है, ये करते रहने से एकदम राइज करेगा, एकदम राइज। ये तो हजारों बार टेस्टेड है, ये रूल मैंने खुद ने हजारों चार्ट पे टेस्ट किए, लगाए हैं, और ये मैच करते हैं। तो ये है ब्यूटी लाल किताब की एक बात। दूसरा, अगर आपको इसके रूल्स याद है तो 30 सेकंड में आप आराम से चार्ट देखते ही चार्ट खोला और 10-12 प्रिडिक्शन दे दी इन 30, 35, 40 सेकंड्स। 5 प्रिडिक्शन 30 सेकंड में देना कोई बड़ी बात नहीं। सर जैसे आज जुपिटर का तो नोट ही कर लेंगे, तो जुपिटर की तो अगले कल से देनी शुरू कर देंगे, अब ये बात करेंगे सीधी। सब कल तो क्यों? अगर हमारा सेशन मान लीजिए 8 बजे या हाँ 8:30 बजे खत्म हो रहा है, 8:31 पे जुपिटर के चैंपियन हो जाएंगे सारे लोग। अभी ठीक, लिखते चलिएगा, व्हाई टुमारो सर, व्हाई नॉट टुडे? बिल्कुल सर। इट इज सो ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड, इतने सटीक रूल है। अभी सब टेस्ट करते हैं आप ही के सामने, आप ही टेस्ट करके बताएंगे। मैं तो इन सबको जानता नहीं सर, इन सबका चार्ट मेरे पास है नहीं, तो कोई मैच तो फिक्स है नहीं। आप ही सब ठीक है, टेस्ट, और ये अभी जो रूल बताते जाएंगे ये आपको मैसेज लिख के देते जाएंगे, यस नो करवा लीजिएगा। जो रूल नहीं अप्लाई हुए, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने जुपिटर फर्स्ट हाउस के या किसी के हाउस में बता रहा हूँ, मैंने आपको 5 रूल बताए, उसमें से 4 लग रहा है, एक नहीं लग रहा, तो नोट कर लेना, वो लगेगा। अभी आपकी उम्र 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल होगी, 50 से पहले लग जाएगा। इसका मतलब वो घटना होने वाली है, दैट इज फॉर श्योर, उससे बच नहीं सकते। तो ये समझ लीजिएगा, तो उसे डील कैसे करना है ये समझना है। तो लेट अस स्टार्ट विद जुपिटर। जुपिटर इज द प्राइमरी प्लैनेट। क्यों प्राइमरी प्लैनेट है? वैदिक में भी बोला गया है प्राइमरी प्लैनेट है, लाल किताब में भी बोला गया है, सब जगह जुपिटर को बहुत वैल्यू दिया है, लेकिन कंटेंट सबसे कम है। क्यों कम है? वो सब अच्छा है, अच्छे को तो कोई पूछता का है। यही कोई शनि राहु केतु होता तो सारी दुनिया उसके पीछे भाग रही होती, क्योंकि जो वो मोटी बात है कि बद अच्छा बदनाम बुरा। तो ये राहु केतु शनि इसी के बारे में डिस्कशन होता है। बृहस्पति को लोग सबसे कम वैल्यू करते हैं, तो चलिए आज बृहस्पति शुरू करते हैं, और उसका प्रेडिक्शन देखिए कितना जबरदस्त आता है। सबसे पहले हम लेते हैं बृहस्पति इन फर्स्ट हाउस। मैं बात कर रहा हूं D1 चार्ट, यानी आपकी लग्न कुंडली, बर्थ चार्ट जिसे कहते हैं, उसमें पहले घर में राशि कोई हो, अभी राशि को छोड़ दीजिए, ठीक है, राशि कोई हो उसे छोड़ दीजिए, सिर्फ पहले घर को पकड़ लीजिए। जुपिटर लगन में दिख रहा है क्या, हाँ या ना? राशि कोई हो, कितनी डिग्री का हो, 29.5 डिग्री का हो, 29.8 डिग्री का हो, या 0.01 डिग्री का हो, डजंट मेक अ डिफरेंस। ये यहाँ है तो रिजल्ट देगा। तो बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है,
साहब मेरा तो बॉर्डर लाइन पे लगना है, मैं इधर हूँ 5 मिनट या इधर हूँ, लग्न बदल जाता है। तो साहब मैं अभी जुपिटर का सिम्टम बता रहा हूँ, अभी चेक कर लीजिएगा कौन सा उससे मैच कर रहा है और वो अपना लगन अलाइन कर लीजिएगा। तो आज ना सिर्फ हम ये सिखाएंगे जुपिटर, जिसको कंफ्यूजन है कि मैं 5 मिनट के फेर में इधर उधर, उसके लिए भी आज डिसाइड हो जाएगा कि उसका कौन सा लगन है और कौन सा हाउस में जुपिटर। ठीक है, उससे शुरू करते हैं। अगर जुपिटर लगन में हो, हाँ विष्णु जी इज राइटिंग की रेट्रोग्रेड हो, अरे साहब रेट्रोग्रेड अस्त मस्त रेट्रोग्रेड सब छोड़ दो, ये लाल किताब है, एकदम सिंपल। मतलब देखा और बोला, जॉब इज डन, खत्म। और आप जब भी कंसल्टेशन करते हैं, आपने देखा और बोलना, खट 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 1 2 3 4 5 6 10 फिनिश्ड। हर प्लेनेट के 5 रूल याद हो, 9 प्लेनेट आपके सामने, 9 प्लेनेट अगर 45 प्रेडिक्शन, तो आप ऐसे ही दे देंगे बिना दिमाग लगाए, बोले ये तो ऐसे है। अब बता समस्या क्या है, साहब आप तो सब जानते हो। और ना प्रिया जी इज आस्किंग कंजंक्शन में भी सेम रूल लगेगा, आप लगा लीजिएगा, नहीं लगे तो बताइएगा। एक छोड़ो, 5 प्लेनेट एक साथ बैठे हो, अब मैं जुपिटर फर्स्ट हाउस बता रहा हूँ, मान लीजिए 5 प्लेनेट बैठे हैं फर्स्ट हाउस में, बाकी 4 को छोड़ दीजिए, भूल जाइए, जुपिटर को पकड़िए, प्रेडिक्शन दे दीजिए, 90% आंसर इज यस। ठीक है, राजा जी इज टाइपिंग व्हाई वी आर नॉट डिस्कसिंग प्लूटो, वी सम अदर डे वी विल डेफिनेटली हैव सेशन ऑन प्लूटो, करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। जुपिटर फर्स्ट हाउस, ये लोग बड़े समझदार होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। नॉर्मली इनके पास अगर जुपिटर खराब ना हो तो ये इनके पास डिग्री होती ही होती है, यानी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होते ही होते हैं, पढ़ाई वढ़ाई के लिए बढ़िया होता है। ये बढ़िया कॉम्बिनेशन है जुपिटर इन लगना। लेकिन समस्या क्या है, इनके साथ समस्या वेट की है, बॉडी वेट की। तो जुपिटर क्या है, जुपिटर भारी है ना, तभी तो धीरे धीरे चलता है और लंबा चलता है। मैच्योर है तो चेहरे पे थोड़ा मैच्योरिटी आएगी, चेहरा लंबा भी होगा तो बाद में बड़ी उम्र में गोल होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो फैट बढ़ता जाएगा, समझ रहे, तो वजन बढ़ता जाएगा, तो वजन की प्रॉब्लम होगी। कभी कभी ऐसे लोगों को थायराइड की समस्या भी हो जाती है। ठीक है, इनके यहाँ कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब या सेमी गवर्नमेंट, जैसे इंश्योरेंस कंपनी हो गई, नेशनलाइज बैंक हो गए, इस तरह का सेमी गवर्नमेंट जो कंपनीज हैं, उसमें कोई ना कोई कोई काम करता है इनकी फैमिली में, फादर हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, ग्रैंडफादर हो सकते हैं, ये खुद हो सकते हैं, इनके बच्चे हो सकते हैं, इनके घर में कोई ना कोई कोई ना कोई ऐसा मिलता ही मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर ये बिजनेस ओनर होते हैं, अगर ये बिजनेस ओनर हैं, तो ये कुछ बड़ा करते हैं। इनके नाम पे अगर आप बिजनेस चालू कर लीजिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं साहब कि किसके नाम पे बिजनेस करूं, हमारे घर में तो 5 मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, मुझे बिजनेस शुरू करना है। तो जिसका जुपिटर लगन में हो उसका नाम बिजनेस में डलवा दीजिए, प्राइस पक्का होगा। ये बहुत जबरदस्त रूल है। ठीक है, क्योंकि अपनी किस्मत में लिखा के आए हैं कि जिधर खड़े होंगे वहां लोग इनको पूछेंगे, क्योंकि जुपिटर लगना, ये टीचर अच्छे होते हैं, ये बढ़िया ट्रेनर होते हैं, करेक्ट, ये बढ़िया टीचर होते हैं, बढ़िया ट्रेनर होते हैं। लेकिन एक मुसीबत है, एक मुसीबत है, वो क्या है, हर 8वां साल इनकी जिंदगी में कोई ना कोई टर्मोइल लेके आता है। अब आप चेक कर लीजिए, 8 16 24 32, 8 की टेबल जिसको याद है वो चेक कर लो। एवरी 8th ईयर कुछ बड़ा ना बड़ा कुछ होता है, और इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चक्कर होता है, कुछ ना कुछ टर्मोइल आता है, या चाहे कुछ अपग्रेड हो या डाउनग्रेड हो, बाकी सारे प्लेनेट का भी रोल है। लेकिन हर 8वां साल इनकी जिंदगी में कुछ बड़ा इवेंट लेके आएगा। 8 की टेबल याद कर लेना, 8 16 24 32, ऐसे करते रहिए, 40। ठीक है, ये जुपिटर का बढ़िया रूल है। एक और बात, जिनका जुपिटर लगन में होता है, मैंने एक चीज और नोटिस करी है, उनके जो फादर होते हैं वो नॉर्मली बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे मीन्स नॉर्मली खुश मिजाज होते हैं। ठीक है, अगर आपका जुपिटर बहुत खराब है तो फादर खुश मिजाज नहीं होते, नेगेटिव इवेंट ज्यादा है। लेकिन अच्छा, वो इतने समझदार होते हैं कि लोग उनसे, परिवार वाले उनसे सलाह मांगते हैं, वो नॉर्मली कम बोलते हैं नॉर्मली, और हंसते रहते हैं। लेकिन उन्होंने जिंदगी में बड़ी बड़ी परेशानियां झेली होती है, और वो हंसते हंसते उनका सामना कर जाते हैं। ये जुपिटर लगन वालों के लिए बहुत ही जबरदस्त रूल है।
तो अब आप ये बताइए अमित जी, जरा पूछिए सबसे कि इसमें सर से कितने रूल सर मैच करते हैं। ओके, जिन जिन का है और मैच कर रहा है तो टाइप एम, और जिसका मैच नहीं कर रहा तो टाइप नो। ठीक है, बोलने का मौका नहीं दूंगा मैं। पिछली बार रिलेशनशिप वाले में कुछ मेरा बहुत वो हुआ था। ठीक है, तो आपको मैंने मैच भी। का आपको लिखे, ये लोग इसमें चैट में ग्रुप में डाल रहे हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ डाल लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन अमित जी को हाँ अगर लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आई हाँ सर, कैन। मैच कर रहा है, सबका मैच कर रहा है, एक मोहित का मैच नहीं कर रहा बस। मोहित, यू कैन रेज योर हैंड। ठीक है। एमटी तो लगन में जुपिटर कैसे हो सकता है? जुपिटर है तो फिर एमटी लगन कैसे है? राशि की बात नहीं हो रही, ये लगन चार्ट में, D1 चार्ट में बोला जा रहा है। ठीक है। बताइए हाँ, मोहित ने हैंड रेज ही नहीं किया। 12 ना। मोहित। समवन इज आस्किंग नवमंच में क्या होगा साहब, ये लाल किताब है, इसमें कोई नवमंच नहीं है। सीधा D1 वही एक चार्ट है, उसी से सारे प्रिडिक्शन है और खत्म। दैट्स इट। लाइफ इज वेरी सिंपल हियर। ठीक ठीक है। है सर, ने सेकंड पे मूव करते हैं सर। हाँ, सेकंड में मूव करते हैं, लेकिन अब सब लोगों ने हाँ कर दिया है। सर एक मोहित है, उसने नो किया था, मैंने नाम देखा था। मोहित जी से बाकी पूछ लिए उनकी उम्र कितनी है। मोहित, कैन यू टाइप व्हाट इज योर एज? मोहित की 41 है सर, 41। हाँ, ठीक है, तो मोहित जी से पूछे क्यों मैच नहीं कर रहा है। मोहित जी बताएं, क्या मैच नहीं कर रहा आपका? या रेज हैंड कर ले तो मैं आपको बोलने का मौका दे दूंगा। मोहित जी रेज हैंड नहीं आ रहा आपको? मैं हाउ डू आई सर्च देयर चलिए, आर टू अपन थ्री मोहित जी को फोर बाद में ले लेंगे। अपन सेकंड ठीक है हाउस सर। में चलते हैं, एंड में मोहित जी आपसे बात कर लेंगे। अभी उसको भी ठीक है, मैच करा देंगे, वो कैसे मैच नहीं करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता मैच कर। ठीक है, ठीक है सर। ओके, सो जुपिटर इन सेकंड हाउस, ये थोड़ा सा सेंसिटिव है। सेंसिटिव कैसे? नॉर्मली जुपिटर सेकंड हाउस में बहुत अच्छा होता है। जिस कुंडली में जुपिटर सेकंड हाउस में होता है, उस कुंडली में शुक्र अच्छा होता है। ये बड़ा सीक्रेट रूल है। देखिए, रूल कैसे कैसे होता है। ये प्लेनेट यहां हुआ तो ये रिजल्ट देगा, एक तो है ये बात। लेकिन एक ब्यूटी जो सिर्फ लाल किताब में बताइए, किसी साइंस में नहीं बताई कि ये प्लेनेट यहां होगा तो अपने से दूसरे पे क्या असर डालेगा, दूसरे प्लेनेट ऐसे भी बताया। जुपिटर के सेकंड हाउस में हो तो उस कुंडली में शुक्र कितना ही नीच का दिख रहा हो, वो उतना खराब होगा नहीं। ये उसकी ब्यूटी है, ये बहुत जबरदस्त ब्यूटी है उसकी, कि एक प्लेनेट का असर किसी दूसरे प्लेनेट पे कैसे जाएगा। अब आपके घर में अगर सांप घुस जाए है, या कोई सांड घुस जाए गुस्से में, तो आप सब लोग परेशान हो जाएंगे, सब लोग भागेंगे तो छुपेंगे। करेक्ट। तो ऐसे ही एक प्लेनेट खराब हो गया तो बाकियों पे क्या असर डालेगा। या आपके घर में कोई वीवीआईपी आ जाए तो सारे सेलिब्रेट, कोई अपना कोई ऐसा रिलेटिव आ जाए जिसके साथ आने से सब लोग खुश, हैप्पी, सेलिब्रेशन चल रहा है, पार्टी वार्टी चल रही है, तो किसी एक प्लेनेट का दूसरे प्लेनेट पे क्या असर होता है, ये ब्यूटी भी सिर्फ लाल किताब ने बताई। जैसे अगर जुपिटर सेकंड हाउस में होगा तो उस कुंडली में शुक्र अच्छा हो जाएगा। अब शुक्र अच्छा क्या होगा, तो इनकी सेक्स डिमांड ज्यादा होगी, हाई होगी, ड्राइव ज्यादा होगी। ठीक है, तो इनको जरा उसकी जरूरत थोड़ा ज्यादा पड़ती है, ये थोड़ा इसको ज्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन इनकी स्लीप डिस्टर्ब रहती है, नींद में कुछ ना कुछ विघ्न आता रहता है। कभी समय अच्छा चल रहा होगा तो शायद ना आएगा, लेकिन ओवरऑल लाइफ में ये अब चाहे और कुछ ही नहीं, रात में उठ के एक बार टॉयलेट ही जाना पड़े। ठीक है, रात में कभी कुछ हो जाए या रात को देर तक टीवी देखने की आदत होगी, कुछ भी हो गया, तो जो नॉर्मल, जो हमारा साइकिल है 10 से लेके 4-5 बजे तक, 6 बजे तक जो सोने वाला, उसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस जरूर होगा और ये ट्रेंड होगा। कभी बीच में 10-15 दिन, 1 महीना ना हो अलग बात है, बट नॉर्मली लाइफ का ट्रेंड होगा। ठीक है। अच्छा, इनकी ब्यूटी है, इनको कलर का बड़ा शौक है। घर में एक कमरा ब्लू, एक ग्रीन, एक रेड, एक मैरून, अलग अलग कलर की दीवारें होती हैं कि साहब एक दीवार मैरून कर दी, बाकी 3 दीवार ऐसे कर दी, एक ब्लू कर दी, 3 दीवार ऐसे कर दी। इस तरह के जो पैटर्न वाले हैं ना, कलर वाले, कलरफुल वॉल्स, बड़े शौकीन होते हैं। इनके घर में ये चीजें अक्सर मिल जाती है, मल्टी कलर वॉल्स, कलर के बड़े प्रेम, इस बात को ध्यान में रखना होता है। ठीक है। अच्छा, अगर ये थोड़ा सा भी खराब हुआ तो सबसे पहले दूसरा घर आपका बैंक बैलेंस है उसको बिगाड़ेगा, आपका बैंक बैलेंस शॉर्ट कर देगा। लेकिन अच्छा होगा तो आपके पास बढ़िया बैंक बैलेंस होगा अकाउंट में। एक होता है ना जैसे कि साहब एसेट्स तो मेरे पास
10 है प्रॉपर्टी, लेकिन अकाउंट में 50,000 रुपए नहीं पड़े होते। ऐसी समस्या अगर खराब हुआ तो जुपिटर ये देगा, और अगर नहीं हुआ तो आपके बैंक में भी एकदम भर भर के, मतलब क्या पड़ा है, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए बैंक में पड़ा है, देखेंगे कुछ एफडी करा दी इस तरह का। बैंक बैलेंस अच्छा होता है, सेकंड हाउस हमारी कुंडली में बैंक बैलेंस होता है वेल्थ का। अगर जुपिटर सेकंड हाउस में हो, अगर आपने उसे खराब कर दिया किसी रीजन से, अच्छा कैसे होता है खराब कैसे होता है पूरे कोर्स में समझाएंगे कि कैसे जुपिटर अच्छा होता है कैसे खराब होता है। वाई ओनली जुपिटर, सारे 9 के 9 प्लेनेट में बात करेंगे कि अच्छा कैसे होता है खराब कैसे होता है, और यही रेमेडी। तो आपने उसको पकड़ लिया और उसको ठीक रखा तो आपका बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया होगा। लेकिन चाहे जितना मर्जी बढ़िया हो, कुछ ना कुछ चिंता में पड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ सोच विचार में पड़े रहते हैं। ठीक है, ये जुपिटर सेकंड हाउस का बहुत जबरदस्त वो है रूल। एक और खास बात, जुपिटर हमारी बॉडी में लीवर होता है, जैसे ही खराब होगा सबसे पहले स्टमक अपसेट होगा। तो जुपिटर सेकंड हाउस में हो बर्थ चार्ट में, ध्यान रखिए अपने स्टमक का। जैसे ही स्टमक अपसेट हुआ, सीधा पैसे गायब होने लग जाएंगे बैंक में से। गायब मीन्स खर्चा बढ़ता जाएगा। तो अगर जुपिटर सेकंड हाउस में आपका स्टमक अपसेट रहता है तो भैया ध्यान रखिए, वरना पैसे खर्च हो जाएंगे, अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरी बात, एक और रूल, अगर जुपिटर सेकंड हाउस में होता है, इन लोगों को घर में ना शौक होता है गुल्लक रखने का, शंख रखने का, घंटियां रखने का, त्रिशूल रखने का। साहब थोड़ा अवॉइड करिए, घर में रख तो लेंगे, परेशान होंगे बाद में। एक और बात, घर के आजू बाजू में, घर के बाहर गेट पे, पीछे वाले गेट के बाहर खिड़की के, जैसे कॉर्नर वॉल है वहां पे खिड़की है, उसके बाहर की तरफ कहीं ना कहीं वो सीवर का ढक्कन आसपास जरूर होगा, सीपेज का। ये जुपिटर सेकंड हाउस का बड़ा सीक्रेट रूल है। क्यों? क्योंकि वो अगर ऐसा घर आपका है कि घर के बाहर, कोई कह रहा है मैं फ्लैट में रहता हूँ जी 10th फ्लोर पे, तो साहब उस बिल्डिंग के नीचे बिल्कुल सामने देख लीजिएगा, जहां जिस कॉर्नर में आपका घर है उसके नीचे देख लीजिएगा, एकदम उसके आसपास कोई ना कोई ऐसा सीपेज वीपेज जरूर होगा। ये, और ये खराब जुपिटर की निशानी होगी कि जुपिटर खराब हो गया, या बैंक बैलेंस कम है, जुपिटर खराब हो गया। अब बताइए अमित जी, आप पूछिए कि कितना किस किस का मैच कर रहा है। पीपल जिसका मैच कर रहा है, अगेन टाइप आईडी की आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, जिनका मैच कर रहा है, सनी का मैच कर रहा है। शिव रमचंदानी जी ने लिखा है कि नहीं कर रहा है। बाकी को शिव तो रेज हैंड कर सकते हैं, तो विल ही बी एबल टू विल Yes. आज। बाकी सब लोगों का मैच कर रहा है, सब लोग का मैच कर रहा है। शिव को मैं मौका देता हूँ रेज हैंड करके डिस्कस करने का। शिव, कैन यू रेज योर हैंड? यू सेड इट्स नॉट मैचिंग इन योर केस। शिव रमचंदानी, ओके ठीक है, विल अनम्यूट यू, यू कैन स्पीक एंड हाय you सर, can, हाय okay. नमस्कार शिव जी, बताइए। हाँ हाय हाय अमित सर। हाँ सर बताएं। ये मैच नहीं हो रहा बिकॉज मेरे ब्रदर इन लॉ का ही सेकंड हाउस में है। किसका? ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ठीक है। उनका मतलब ही इज नॉट डूइंग वेरी वेल, एंड कभी सेविंग वेविंग कभी हुई नहीं उनकी। हाँ एंड मैं रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सीपेज वीपेज इनके घर के नीचे नहीं है, ग्राउंड फ्लोर का ही घर है उनका। बिल्कुल ठीक है, घर के आसपास आगे पीछे नहीं है कोई पाइपलाइन, या कोई, आजकल तो सब ढका हुआ होता है, कोई सर वो सीवर का नहीं, पाइपलाइन वगैरह नहीं चल रहा आसपास? सर वो तो नॉर्मली है, वो तो आई थिंक चल नहीं ही रहा सर, होगा। ऐसे नहीं सर, नहीं 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 सर, नॉर्मली कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज प्लैनेट वन, ये खराब जुपिटर की निशानी। दूसरा ये बताइए, इनके घर के अंदर दीवारों का रंग है वो एक ही है क्या? हाँ जी, सारा क्रीम या ऑफ वाइट जैसा होता है। हाँ, और कोई कलर ऐड नहीं किया इन्होंने? नहीं 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 नहीं। बहुत बढ़िया, ये हो गया। दूसरी बात, स्लीप डिस्टर्ब होती है कि नहीं? हाँ, मेरे ख्याल से स्लीप, उनका स्लीपिंग पैटर्न शुड नॉट बी ओके, दैट चिंता इज। चिंता में रहते हैं कि नहीं? अब सर वो हाँ वो तो सर सारे ही रहते हैं। I mean, नहीं, सारे नहीं, क्या चिंता पता। में तो मैं भी रहता हूँ सर। बट हाँ, थोड़ा स्ट्रेस तो रहता ही है सर। तो साहब यही तो खराब जुपिटर की निशानी है, यही तो बताया था, मैच तो करा है। Okay. अब आपको खाली सीवर का ढक्कन नहीं मिल रहा, ढक्कन नहीं मिल हाँ रहा, जी। पाइप मिल रहा है। भाई आजकल का टेक्नोलॉजी चेंज हो गया ना, तो आप उसका चेक करवा लीजिए, उसके आसपास जरूर मिलेगा।
तो रूल तो मैच कर रहा है, अब आपको एक ही चीज मैच नहीं कर रही कि उसके बाद बढ़िया बैंक बैलेंस नहीं है, हाँ जी, हाँ जी, खराब राइट। है, खराब की सारी निशानियां चल रही है, ओके, सारे रूल्स खराब वाले लग रहे हैं, उनको अपने जुपिटर पे काम करना चाहिए, ओके, अपने जुपिटर की रेमेडी करनी चाहिए। शिवराम चंद्रानी जी हम यही सिखा रहे हैं श्योर सर। कि साहब अच्छे वाले रूल मैच कर रहे हैं क्या, बोले हाँ, तो ठीक है, जी, बहुत बढ़िया है। खराब वाले मैच कर रहे हैं क्या, बोले हाँ, तो खराब है, इसको ठीक करो, जुपिटर को ठीक ओके, करो और ये वेल्थ का प्रॉब्लम खत्म। श्योर सर। ठीक है, समझ गए सर, मैच तो जी सर, करेंगे, इधर जी जी। गुड रूल्स और विल बैड मैच वन। और बैड रूल्स विल मैच। ओके सर। ठीक है, जी सर, थैंक्स सर। थैंक यू जी। ओके, आगे बढ़ते हैं, अमित जी थर्ड हाउस से शुरू करें। हाँ सर, थर्ड हाउस सर। अरे बहुत बढ़िया, जुपिटर थर्ड हाउस को नॉर्मली बहुत अच्छा कंसीडर नहीं किया गया है। यहाँ जुपिटर को थर्ड हाउस को बोलते हैं ये बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन ये लोग बड़े डेडिकेटेड होते हैं। कैसे डेडिकेटेड होते हैं, अगर ये किसी से दोस्ती निभाएंगे तो साहब उसके लिए जान दे दें, और अगर दुश्मनी कर ली तो उसकी जान निकाल ले, उसकी ऐसी तैसी कर देंगे, क्योंकि ये बहुत फोकस्ड होते हैं। अगर दोस्ती करेंगे तो फोकस्ड होके उसकी हेल्प करेंगे, अगर दुश्मनी करेंगे फोकस्ड होके उसकी ऐसी तैसी कर देंगे। ये जुपिटर थर्ड की बहुत जबरदस्त निशानी है। और क्या निशानी है, और क्या चीजें हो सकती हैं, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इनके घर में 3 दरवाजे होते हैं, या किसी एक कमरे में 3 खिड़कियां होती हैं, या किसी एक कमरे में 3 दरवाजे होते हैं, क्योंकि 3 है ना, घर में 3 प्रेशर कुकर कम से कम मिल जाएंगे, या कोई ऐसा जिसमें हैंडल वाला बर्तन जिसके अंदर स्टीम होता है, वो वाले कम से कम, और कुकर वुकर मिला के टोटल 3 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह की चीजें होती है, कोई ना कोई फॉरेन कनेक्शन जरूर होगा। थोड़ा सा करेज कम होता है, थोड़ा सा करेज कम होता है। बहुत बढ़िया ज्योतिषी बनते हैं ये, अगर ये ज्योतिष में आ जाए, जुपिटर 3 वाले, थर्ड हाउस वाले, बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, क्यों, फोकस करते हैं ना चीजों को, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, करेज थोड़ा कम होता है। हेल्थ इशू कुछ ना कुछ लगा रहेगा, चाहे साली खांसी आती रहे, चाहे थोड़ा गला ही खराब रहे, कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। ये जुपिटर थर्ड हाउस का बड़ा जबरदस्त रूल है। और एक सीक्रेट, ये पैसा कमाने के लिए बहुत बार गलत रास्ता भी अपना लेते हैं, या अपनाने से गुरेज नहीं करते। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है। इनके परिवार में किसी न किसी को, फादर हो गए, ग्रैंडफादर हो गए, चाचा हो गए, पापा के बहन भाई हो गए, दादा के बहन भाई हो गए, अपने बच्चे बच्चे हो गए, किसी न किसी को कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज, स्पेशली हार्ट अटैक, पैरालिसिस या ब्रेन स्ट्रोक, इन 3 में से एक बीमारी जरूर होती है। क्या बोला, हार्ट अटैक, पैरालिसिस अटैक या ब्रेन स्ट्रोक, इन 3 में से एक बीमारी इनके परिवार में किसी ना किसी को जरूर होती है। मैंने तो कई बार ये नोटिस किया है कि पिछली पीढ़ियों में, 3-4 पीढ़ियों में कईयों को हार्ट अटैक आ गया, या किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को ब्रेन स्ट्रोक आ गया। ये बीमारियां इनकी ट्रेंड है, ट्रेंड। ये है जुपिटर थर्ड हाउस। बताइए। इस बताएं, इसका जिन जिनका थर्ड हाउस में है, थर्ड हाउस पे ही स्टिक करें, D1 चार्ट में ही स्टिक करें, लाल किताब का बताया जा रहा है। बहुत ही सिंपल है, डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ अननेसेसरली विद अदर थिंग्स, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये राशि, हाँ ट्रू, रीत का ट्रू आ रहा है, ओके ठीक है, बहुत लोग ट्रू बता रहे हैं, मैचिंग मैचिंग बोल रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट मैचिंग। तो ये सीधा सीधा है, ठीक है। अभी किसी ने बोला डॉटर का है तो एज कम होगी, तो अभी तो लाइफ ने प्ले आउट करना है, नॉर्मली 30-35 से ऊपर हो तो थोड़ा सा ठीक रहता है। किसी ने बोला है डॉटर का है तो भी ठीक है, डॉटर का है तो बी केयरफुल, ठीक है। माई सिस्टर हैज इट, फादर हैड ब्रेन स्ट्रोक एंड पैरालिसिस। सो सी, ये जो चीजें हैं ना, ये कई बार क्या होता है, देखो बोलने को तो बोल सकते हैं, लेकिन अभी चक्कर क्या है, कई बार मेरे को भी तो ऐसा दिखाना पड़ता है ना भाई। ये देखो आप, ये देखो, माई सिस्टर हैज इट, माई फादर हैड ब्रेन स्ट्रोक लिखा है, आप ही लोग बोल रहे हैं, ट्रू ट्रू लिख रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बोलता हूँ। एक ज्योति ने ऊपर लिखा है नॉट मैचिंग, तो ज्योति जी से बाकी आप बात कर देख रहे लेते हैं। हैं। ज्योति जी से बात कर लेंगे। वो ज्योति डॉटर जी, वाला तो मैं छोड़ देता हूँ, एक डॉटर वाले और बोल रहे थे कि रविंदर ने, मैंने बोले चलो डॉटर का, छोटी है डॉटर तो कर लेते हैं, ठीक है। बाकी मोस्टली सब का ये आ रहा है, ठीक है। फादर हैड दिस थिंग, एक ऋषभ का नहीं है, तो हम एक को ले लेते हैं। ज्योति जी अपना हैंड रेज कर लो आप, ठीक है।
चीज जो होगी, रूल तो तभी है ना जब मैच करेगा सब जगह। तो एक बार मैं देखता हूँ, अगर ज्योति जी ने हैंड रेज किया है तो ओके कर ज्योति दिया जी। कर दिया। हाँ ठीक है सर, ज्योति जी अनम्यूट करें, आप अपना वीडियो ऑन करें, बताएं। अनम्यूट कर लें अपने आप को। ओके अभी कर लें, अनम्यूट कर लें। आपसे नहीं हो रहा तो फिर मैं ऋषभ जी को मौका देता हूँ। ऋषभ जी बोलें। हेलो। हाँ जी ऋषभ जी बोलें। नमस्कार सर। वीडियो, नमस्कार, वीडियो भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। नहीं सर, अभी थोड़ा लाइट नहीं है मेरे आसपास। अच्छा ठीक है, बताएं। सिर्फ एक पॉइंट मैच नहीं हो रहा, ये हार्ट अटैक वाला जो डिजीज वाला बताया आपने। बाकी तो मैच कर रहे हैं। मैं असल में जीएसटी डिपार्टमेंट में हूँ, तो फ्रेंड्स वगैरह ये सब तो मैच कर रहा है, लेकिन डिजीज वाला पॉइंट मैच नहीं कर रहा। सब तो यार सारी ध्यान चीज। रखिएगा, आपको भी हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। अगर सारे मैच करे, एक मैच नहीं किया तो ये भी मैच करेगा। अपने हार्ट का ध्यान रखें, फूड हैबिट्स ऐसी रखें जिसके अंदर इस तरह की चीजें ना हो, ज्यादा टेंशन में ना रहे, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक पे, दिमाग पे जब ज्यादा जोर पड़ता है तो ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करें, जुपिटर है वो, थर्ड हाउस का जुपिटर जब खराब होता है तो ऑक्सीजन लेवल में भी फ्लक्चुएशन आता है और ब्रेन स्ट्रोक तभी आता है। या असल में हार्ट। मेरे मेरे 5 प्लैनेट्स हैं थर्ड हाउस में। साहब मैं तो कह रहा हूँ सारे 9 के 9 वही है, छोड़िए उसको। जुपिटर के बाकी सारे पॉइंट मैच करते हैं हाँ जी, बाकी कर रहे हैं। तो साहब ये भी मैच करेगा। यही तो ब्यूटी है लाल किताब की सर। सर लोग तो सारे तो करते ही हैं, देर सवेर किसी सेंस में करते ही हैं। पर लोगों को ये देखो, मैं इसलिए हंस रहा था कि जैसे मैं भी मैच कर ही रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं, मेरे पास भी आगे दिमाग में 50 कुंडली है मेरे तो मैं तो कहता हूँ यार दो चार हो जाते हैं, उसी में मेरे को इतनी श्रद्धा जाग जाती है। लोगों को सारे मैच कराने, ये मैं देख के बड़ा वो हो रहा हूँ कि भाई मेरे सारे इतने मैच हो गए लेकिन ये एक नहीं मैच हुआ। मतलब मैं तो कह रहा हूँ यार तो साहब तुम्हारा मोटा मैं मोटी तो तो पता कहता चल हूँ, रहा है क्या हो रहा है। अगर वो सारे बीमारी मैच वाला करवाएंगे। मैच ना हो, दुआ करो साहब, हम भी दुआ कर रहे हैं बीमारी वाला मैच ना हो आपके में, वो जी सर। मेरा रूल पिट जाए। मैं तो यही कहूंगा, क्यों बीमारी लगे सर। सर हाँ, बहुत बहुत बढ़िया हार्ट सीखने को डिजीज मिल वाले रहा का है ना ये। थोड़ा आजकल। हाँ है जी ऋषभ जी। हार्ट डिजीज का ही ज्यादा डर चल रहा है आजकल। हाँ वो देख लीजिएगा सर, थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ सर हार्ट देखो, के लिए। इसको हम ये बोल सकते हैं ना, अंग्रेजी का एक वर्ड है सर अनिश सर, ससेप्टेबिलिटी। तो कुछ चीजों से ससेप्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, तो उसमें केयरफुल तो सबको ही रहना चाहिए। ये हम तो ना बोल रहे कि भाई जिसका जो नहीं लेके बैठा वो कुछ भी खाए, कभी भी सोए, कैसे भी जिए, बिकॉज उसका, इट इज जस्ट दैट यू टू अंडरस्टैंड ससेप्टेबिलिटी बढ़ गई है, यू हैव बीन बॉर्न विद सच थिंग कि उसमें यू आर मोर ससेप्टेबल। ठीक है, तो वो ससेप्टेबिलिटी आपको ज्योतिष से पता चल रही है, तो यू नीड टू नो इट। अगर आप अपने क्लाइंट का कर रहे हैं तो यू नीड टू टेल द क्लाइंट की भी ससेप्टेबिलिटी है। अब आई हैव 3 पर्सन इन माई होम विथ थर्ड जुपिटर बट ओनली वन थिंग नॉट मैच। एक मिनट रुक जाओ, कौन है, पढ़ लेता हूँ पूरा। आई हैव 3 पर्सन इन माई होम विथ थर्ड जुपिटर, somebody is writing but only one thing not matching is they have not gone bad way for earning money. ओके ठीक है सर, वो कह रहे हैं कि सब कुछ मैच कर रहा है, 3 लोगों का लेके बैठे, तो सबसे पहले भी मोर कंसर्न अबाउट योर हार्ट एंड अदर थिंग्स रेदर देन देम अर्निंग बैड मनी और समथिंग। 3 लेके बैठे। तो सर वो कह रहे हैं कि पैसा ना गलत तरीके से कमाते ही नहीं हुआ, बाकी इसका सब कुछ हो रहा है। मतलब सही तरीके से ठीक आ रहा है, जिस दिन सही तरीके से आना बंद हो जाएगा गलत तरीका अपना लेंगे। ये समझ लोग गए? हाँ ये देखो, ये जो बताया जा रहा है ना ससेप्टेबिलिटी है कि मतलब ये अगर इसको बोला जाए कि परहेज शायद ना हो, अगर इसको बहुत डोसाइल वर्ड में बोलना जाए, शुगर कोट करके, कि भाई शायद आप परहेज ना करें ऐसा। तो कोई ऐसा बोल नहीं रहा है किसी को कि करप्ट है और ये है, बट ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अगले पे चलते हैं, सर अगले पे। जुपिटर फोर्थ हाउस, ठीक है। अगर जुपिटर फोर्थ हाउस में तो बहुत अच्छा बताया है, बहुत जबरदस्त बढ़िया बताया है साहब। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, घर में खुला हॉल, उम्र बढ़ती जाएगी, वेल्थ बढ़ती जाएगी। ये जुपिटर फोर्थ के लिए बताया गया। 4 नंबर राशि में तो उच्च का होता है, तो चौथा प्लेसमेंट जुपिटर का तो सबसे अच्छा बताया है। लेकिन साहब जुपिटर चौथे के लिए भी आपको समझना पड़ेगा, संतान सुख तो बढ़िया दे देगा, वाहन सुख बढ़िया दे देगा, मकान भी बढ़िया दे देगा, बड़ा मकान दे देगा, ठीक है, सब कुछ दे देगा। लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज भी यही जुपिटर देगा। क्यों देगा? आपको पैसे की चिंता बनाए रखेगा। अब आएंगे कि नहीं,
अब होगा कि नहीं। तो पैसे को लेके मनी मैटर्स में इनको कुछ ना कुछ टेंशन लगी रहती है, या लाइफ कई बार अप्स एंड डाउन्स टर्न करती है। तो अगर जुपिटर चौथे में बैठ के खराब हो रहा है तो फाइनेंशियल क्राइसिस डेफिनेटली आएंगे, या बड़ा घर नहीं बनेगा, गाड़ी खरीदने में दिक्कत आएगी। अच्छा, जुपिटर जिसका फोर्थ हाउस होता है, एक बड़ा सीक्रेट बताते हैं, उनकी आंखें जल्दी खराब हो जाती है, चश्मा वश्मा लग जाता है, ठीक है, क्योंकि ये लोग नॉर्मली पढ़ाई लिखाई अच्छा करते हैं, स्क्रीन टाइम इनका बढ़ जाता है। आजकल तो स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है ना जुपिटर फोर्थ वालों का, तो सबका बढ़ जाता है, स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, किताबों में टाइम, तो आंखें खराब हो जाती हैं। अच्छा, एक और बड़ी सीक्रेट है, इनकी मदर की और इनकी वाइफ की तरह आपस में कम जमती है, इस वजह से ये लोग थोड़े परेशान रहते हैं। या तो दोनों साथ रहेंगे नहीं, साथ रहेंगे तो झगड़ा करेंगे, है ना। या अगर ये फीमेल का है तो इनके हस्बैंड की और इनकी मम्मी की थोड़ा आपस में कम जमेगी, थोड़ा कम ही मिलेंगे, कम ही बात करेंगे, बोला यार उनको अलग थॉट प्रोसेस है, मेरा अलग थॉट प्रोसेस, मैं नहीं जा रहा मिलने, या वो कह रही है यार मैं इसे ज्यादा पसंद नहीं करती, अलग तरह का माइंडसेट का बंदा है। ये बड़ी जबरदस्त ब्यूटी है जुपिटर फोर्थ वाले की, है ना। अब एक और खास बात है, जुपिटर फोर्थ हाउस में होगा, खराब कैसे होगा भैया, ये नॉनवेज और लिकर के जबरदस्त प्रेमी होते हैं, दारू के और नॉनवेज के, जबकि जुपिटर चौथे में सबसे अच्छा बताया है। खराब कैसे होगा, बोले नॉनवेज छोड़ दो, लेकर छोड़ दो, जुपिटर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे अच्छा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जुपिटर फोर्थ नॉनवेज और लिकर के शौकीन होते हैं, क्यों, क्योंकि ये मेंटेन करते हैं अपने बढ़िया फ्रेंड सर्किल मेंटेन करते हैं, ये जो फ्रेंड सर्किल होता है वो अच्छे लोगों का होता है। अब कंपनी में बैठने के लिए आजकल ये सारी चीजें कॉमन होती जा रही हैं, तो ये जुपिटर फोर्थ वालों को नॉनवेज और लिकर अवॉइड करना चाहिए, ये रूल है। बताइए अमित जी, अब पूछिए सबसे, किस किस के मैच करना। जुपिटर फोर्थ, ओके, सबका मैच कर रहा है। एक समीर सिंह ने लिखा है नहीं कर रहा, पूछ लेंगे। बाकी सब लोग कह रहे हैं मैच कर रहा है। एवरीबडी इज मैचिंग अदर देन समीर सिंह एंड अरुण पहाड़िया। तो एक को हम ले सकते हैं। समीर जी आप अपना रेज हैंड कर सकते हैं, बाकी सबका मैच कर रहा है। वेरी गुड। तो समीर जी आप अपना रेज हैंड कर लिया समीर ने। समीर दिख नहीं रहा आपका हैंड। समीर, जिसका नहीं मैच कर रहा रेज हैंड कर लो भाई। दूसरे जी जिसका और किसी का मैच नहीं कर रहा उनसे, वो पहाड़िया साहब का, उनको बुला लो सर, जब तक हम। पहाड़िया जी आप कर लो। मैचिंग वाले मत बताएं, मैचिंग तो हो गया ना। पहाड़िया जी, आप पहाड़िया जी, जिसने यार दो लोग थे जिनने मैच नहीं कर रहा था, वो रेज हैंड कर लो। बाकी लोग कर रहे हैं तो फायदा नहीं ना, वो बैठ के ये बताएंगे कि हमारा मैच कर रहा है, फायदा क्या है फिर। और मैच कर रहा हूँ जबरदस्ती मत बोलना मैच नहीं कर रहा, कि बात करने के लिए मैच कर बोल दिया नहीं मैच कर हाँ हाँ, वो वही है बाद में रहा। जिसका। सर नहीं, चलिए, उन दोनों अगर ये दोनों नहीं ने है नहीं कोई बात उठाया। नहीं, अपन अगले पे आते हैं, इनसे बाद में बात ठीक है, करें, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। है सर, ठीक है। अच्छा, जुपिटर अगर फिफ्थ हाउस में होता है, जुपिटर क्या? अगर फिफ्थ हाउस में होता है, इनके घर के आसपास कोई ना कोई स्कूल, ट्रेनिंग सेंटर, कॉलेज, ट्यूशन सेंटर, कुछ ना कुछ जरूर होता है, आसपास कोई टीचर होता है जो घर में ट्यूशन पढ़ा रहा होता है, ये जरूर होता है। जुपिटर फिफ्थ हाउस है, पांचवा एजुकेशन, जुपिटर खुद एजुकेशन, है ना। मंदिर के नाम पे कभी चंदा इकट्ठा मत करना कि साहब वहां दशहरे का मेला लग रहा है अपनी सोसाइटी में, अपनी खुद चले गए चंदा वंदा लेने, इस तरह की चीजें थोड़ा अवॉइड करना। मंदिर में, इनको मंदिर जाने का बड़ा शौक होता है, और मंदिर जा जाके प्रसाद की लाइन में लगे पड़े जी, प्रसाद देना है, चंडामृत देना जी, ये इनका बड़ा होता है। या किसी गुरुद्वारे में जाते हो वहां लंगर वंगर करके जरूरत है, भाई जी बंद करो। जितना हाथ ऐसे करोगे लेने के लिए ऐसे कि दीजिए, उतना गरीबी आएगी। जितना हाथ ऐसे रखोगे बांटने के लिए, उतने अमीर हो जाओगे। बहुत जबरदस्त सीक्रेट है। जुपिटर पांचवे के लिए, जुपिटर फिफ्थ हाउस के लिए बिल्कुल क्लियरली कहा गया है कि जितना मांगेगा उतना घटेगा, उतना घटेगा, जितना बांटेगा, गिफ्ट बांटेगा, खाना खिलाएगा, डोनेशन करेगा, जितना लोगों का मदद करेगा उतना राइज करेगा। क्या जबरदस्त ब्यूटी है। जुपिटर फिफ्थ हाउस अगर आप मुझसे पूछे तो पांचवें जुपिटर को मैं सबसे अच्छा मानता हूँ। क्यों, बोले बांटूंगा और बढ़ूंगा, तो मैं तो बांटता जाऊंगा, इसको गिफ्ट, उसको गिफ्ट, उसको खाना, उसको ध्यान रखना, घर में मेहमानों को बुला के खाना खिलाना, गरीबों में खाना बांटना, औरों को नहीं बांटना, कोई बात नहीं, गरीबों को खाना खिलाया हो, है ना। मंदिरों में जाकर प्रसाद साथ की लाइन में मत लगा करो, अगर प्रसाद लेना कंपलसरी है कुछ पैसे डाल के आओ, चाहे 10 रुपए डालो। सर एक प्रताप सिंह जी हमारे साथ, वो बोल रहे हैं वाइफ का है और उनको देने में बहुत मजा आता है लोगों को, गिफ्ट्स और ये सारी चीजें जो भी होती है ना, ऐसा करने के लिए उनको अच्छा लगता है। तो कईयों को डिफॉल्ट सेटिंग पे खुद को कई अच्छा लगता है
एक है कि करना चाहिए, एक है कि भी अच्छा लग रहा है कि मैं गिफ्ट दूं लोगों को और ये दूं। आप कितने लोगों का मैच कर रहा है प्लीज बताएं इस पे। एक दो सीक्रेट और देता हूं मैं जी। सर इनको ये इनकी किस्मत इतनी जबरदस्त होती है, इनके नाम पे लॉटरियां खुल जाती हैं। अगर ये अच्छा रहा साहब, लॉटरी खुल जाएगी। जैसे मान लो आपने, अब लॉटरी आजकल तो वैसे वाली है नहीं, सरकार ने सब बैन कर दी। तो आजकल लॉटरी कैसे निकलती है? मान लो दिल्ली में सरकार ने बोला कि हम ये डीडीए के अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स बना रहे हैं, या किसी और सिटी में वो डेवलपमेंट अथॉरिटी के फ्लैट्स या जमीन है जी, वो चिट्ठी डलेगी, पर्चियां निकलेंगी, उसमें आपका नाम आ गया तो वो आपको अलॉट हो जाएगा। 500 फ्लैट थे और 5 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया। तो इनका टाइम जरूर आता है, इनकी लॉटरी ऐसी जरूर खुलती है और इनको उसमें बहुत फायदा होता है। तो अगर ऐसा कोई, जैसे मान लो जैसे दिल्ली में डीडीए होता है, जयपुर में जेडीए होता है, ऐसे अलग अलग डेवलपमेंट अथॉरिटी या जहां पे ऐसे लॉटरी डल के निकले, सरकार निकलवाए कि साहब इसको 500 जमीन है या 100 जमीन है, इसके लिए मेरे पास इस तरह की लॉटरी है, आपने इन्वेस्ट, उसको जरूर पकड़ना। या स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो साहब जैसे वो ओवर सब्सक्राइब नहीं हो जाता अमित जी, हाँ तो सर, अपने इनको अलॉट जरूर होगा। अगर जो आईपीओ होगा वगैरह, उसका ओके अलॉटमेंट जरूर होगा। तो इनको वहां पैसे डालने चाहिए कि जहां पे अलॉटमेंट हो रहा हो और वहां लॉटरी नहीं ओके। चल रही हो। साहब ये बड़ा सीक्रेट है अमीर बनाने के लिए, बहुत सर तगड़ा। बताओ, ये कैसी चीज आपने बढ़िया बताई। घर परिवार में 4-5 लोग होते हैं और ऐसी चीजें अगर अप्लाई करनी है नॉर्मली एक के नाम पे, तो अब ये निकलने के बाद आप उस चीज का फायदा उठा सकते हैं। लोगों देखो ये कितनी बढ़िया चीज है। परिवार में किसी बेटे का हो, वाइफ का हो, पिताजी माताजी अपना हो, बच्चे का हो, तो ऐसा कर सकते हैं। ये कितनों का मैच कर रहा है प्लीज बताएं, कितनों का नहीं दांत कर रहा पीले हो। होते हैं इनके साहब, दांत पीले होते हैं, दांतों का ध्यान रखिए। जाके टीथ की क्लीनिंग करा के आइए, डेंटिस्ट के पास जाइए, टीथ क्लीनिंग कराइए, दांत पीले हो जाएंगे इनके। ओके सर, मैचिंग लिख रही है सर जनता बहुत। लिख ये रही देखता हूँ, वाह 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 लिख रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, है। एक संदीप नेगी ने नो लिखा है, बाकी सब लोग मैचिंग कर रहे हैं। संदीप जी अपना नेगी हैंड साहब रेज से कर बात सकते करेंगे हैं। आज, नेगी साहब संदीप से बात नेगी करेंगे। जी रेज हैंड कर लिया आपने, कर लो रेज हैंड। आई होप आप लोगों को पता है कि तो वो डॉट्स लगाओ या कुछ राइट में देखो तो रेज हैंड करने का ऑप्शन आ जाता है। तो शायद बहुत लोगों को आइडिया नहीं है इसलिए कर नहीं पा रहे मेरे ख्याल। थोड़ा सा इधर उधर नीचे देखो ना, अपना हो जाएगा, मिल जाएगा आपको ऑप्शन। राइट ओके। कॉर्नर पे, जूम में नीचे राइट कॉर्नर पे 3 डॉट है, हाँ और उससे तो पहले नेगी नेगी एक्सेप्ट जी, है। नेगी जी, अब नेगी है ये नहीं है पता नहीं, मैं फिर भी, सिद्धार्थ है, मैं अनम्यूट कर देता हूँ कि आई प्रिज्यूम आपका मैच नहीं कर रहा है। ओके सिद्धार्थ जी बोले। सिद्धार्थ जी अनम्यूट कर सकते हैं, बोले। हाँ जी, बोले सिद्धार्थ, बोले। ये सर ऐसे ही कर देते हैं शायद, सर पता नहीं। ओके शार्दुल, शार्दुल आप बोले। यस सर। हाँ बताएं। सर वो आपने 4th हाउस जुपिटर बताया था तो सभी चीजें करेक्ट हो गई थी, बस वेल्थ का नहीं हुआ है। सब 4th हाउस को छोड़ दीजिए, अभी 5वें घर की बात है तो कर लेते हैं। 4th में वो जो नहीं हुआ है वो हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, 5th हाउस का सर कोई, आगे वो चलते पिक्चर पिक्चर अभी बाकी है, शाहरुख खान का डायलॉग। ये हैं। ये सारा पहले ही पूरा करवाना चाहते हैं। चलो सर अगले पे जब करते हैं सर, ये नहीं कोई नहीं कर रहा। नेक्स्ट सर, जुपिटर ठीक है, 6 सर। अगर जुपिटर 6ठे घर में हो, 6th हाउस में, ये हैंड रेज अभी से करके बैठ गए, अरे साहब मैच ना करे तो हैंड रेज करना, अभी हैंड्स डाउन कर लीजिए, अभी मैच कराएंगे सबका। तो इनके साथ बड़ी ब्यूटी है, इसके लिए कहा गया है ऊपर वाला सोने की थाली में परोस के देगा। इसका मतलब छोटी उम्र में ही सारी लग्जरी चीजें मिल जाएंगी, ऊपर वाला सोने की थाली में देगा। मतलब जब आपकी उम्र छोटी है तो ही आपको एप्पल का फोन मिल जाएगा, बढ़िया लैपटॉप मिल जाएगा, बढ़िया गाड़ी मिल जाएगी। पिताजी अपने आप ढूंढ ढूंढ के मेहनत कर करके लाएंगे, आपको थमा देंगे, ले बेटे मजे कर। ये बड़ा जबरदस्त सीक्रेट है। अच्छा, चाहे ये करे लेकिन पिताजी की बात मानने की आदत नहीं है इनकी, है। पापा ने ये नहीं किया, पापा आपने ये नहीं किया, पापा ये नहीं किया, ये बड़ा समस्या है। अच्छा, प्लान बनाते हैं, आज मैं ये करूंगा, इस महीने ये करूंगा, पेपर में लिख के आप बच्चों से जो पढ़ रहे हैं उनसे लिखवा लो कि तेरा डे का प्लान बता दे क्या होगा। ऐसा प्लान बनाना ही आफत है, बनेगा ही नहीं, और बन जाएगा तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि इनके बार बार प्लान चेंज करने की आदत होती है। ये बड़ा प्रॉब्लम है जुपिटर 6 वालों के लिए। अगर इन्होंने प्लान बनाया और उस पर स्टिक कर गए
तो साहब इनको जिंदगी में राइज करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये इतना जबरदस्त चीज है, ये गॉड गिफ्ट है। अच्छा, दूसरी बात, बड़ों का सम्मान तो करते हैं लेकिन बात मानने की आदत नहीं है। सब बड़े जो कह रहे हैं उनको मान लीजिए, आप ही के फायदे के लिए कह रहे हैं, ऊपर वाला उन्हीं के मुंह से बुलवा रहा है तुम्हारे भले के लिए, कर लो, फायदे में रहोगे, है ना। अच्छा, नॉनवेज के बड़े शौकीन होते हैं, खासकर चिकन विकन के बड़े शौकीन होते हैं, लिकर चिकन बड़े शौकीन होते हैं। जिंदगी में फाइनेंशियल इश्यूज भी इनको फेस करने पड़ते हैं। सोना, गोल्ड की रिंग पहनिए, चेन पहनिए, कुछ ना कुछ जरूर हो जाता है। ठीक है, एक और सीक्रेट, कम उम्र में कमाना शुरू कर देते हैं। पढ़ाई पूरी होने से पहले ही कमाना शुरू कर देंगे। यानी मान लो ग्रेजुएशन, मास्टर ग्रेजुएशन खत्म हो गया है, इंजीनियरिंग कर रहा है, 4th ईयर खत्म हो रहा है, तो उससे पहले ही इनको नौकरी मिल जाती है, नौकरी चालू हो जाती है, चाहे पार्ट टाइम 2 घंटे का काम करें, लेकिन ये कमाना शुरू छोटी उम्र में कर देते हैं। ये बड़ा जबरदस्त सीक्रेट है। ठीक है, नॉनवेज छोड़ देना, लिकर और चिकन भारी पड़ सकता है। आप बताइए किस किस का मैच नहीं करता। ओके, जिनका मैच कर रहा है वो भी लिख दें मैच, और जिनका नहीं कर रहा ओके वो रेज हैंड कर लें। ठीक है, तो बहुत लोगों का मैच कर रहा है, और किसका नहीं कर रहा है? रितु जैन का मैच नहीं किया, और पुलकित का। ठीक है, तो रितु जैन एंड पुलकित आप उठा लो हैंड्स। अगर जो उठाएगा हैंड्स तो उसको मैं फिर मौका भी दे दूंगा। तब इन दोनों में रितु जैन ने उठा भी लिया, वेरी गुड, चलो हाँ। पहली बार। चलो मैडम, आप बोले रितु जी, वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ओके, बोले। हाँ जी मैम। मेरी मम्मी का है, बट उसमें उनकी 2-3 चीजें नहीं मैच करती। एक तो नॉनवेज, वो नॉनवेज की शौकीन क्या, वो नॉनवेज से बहुत ही परहेज करती है, बहुत दूर मैडम दूर बहुत बढ़िया है। अगर वो नहीं नॉनवेज खाएंगी या लिकर का सेवन नहीं करेंगी तो उनका जुपिटर अच्छा रिजल्ट दे रहा है, गॉड का ब्लेसिंग ज्यादा है उनके पास। और बोलिए तो अच्छी बात है। दूसरा बोलिए। दूसरा, वो बड़ों का सम्मान भी करती है और बड़ों की बात भी वो बहुत अच्छे से मानती हैं। मैडम अभी यही तो बोला कि अगर बड़ों की बात मान लेंगे तो गॉड की बात उन तक पहुंच रही है, ये भी बहुत अच्छी पर बात है। एक बात है कि शी हैज सीन वेरी टफ टाइम इन हर लाइफ। जुपिटर जब जब खराब होगा फाइनेंशियल इश्यूज देगा। ओके, और दूसरा ये कि कम उम्र में ही कमाना शुरू कर देते हैं, तो ये भी उनको मैच नहीं करता। उन्होंने मैडम कभी, कैसे करेगा, उस उम्र में महिलाएं कमाती नहीं थी। आपकी मदर, अगर आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तो सिर्फ 45 साल। मैडम तो आपकी मदर की उम्र 65 साल के आसपास, इससे कम तो नहीं होगी, करेक्ट? हाँ, मैडम उस 64। उम्र में उस जनरेशन में महिलाएं कमाने जाती थी। हाँ सर, जाती थी, मेरी मासी वासी सब जाती थी, मेरी बुआ मैडम तक बहुत जाती बहुत कम थी। जाती थी। सरकारी नौकरियों में तो जाती थी, ज्यादातर नहीं जाते थे। आप समझे? तो आपको उसको सोशल ट्रेंड को साथ में मैच करना पड़ेगा। लेकिन ये बात तय है, अगर वो कमाने नहीं जाती थी तो उनकी पढ़ाई खत्म होने से पहले उनके फादर को एक्स्ट्रा इनकम शुरू हो गई थी। आपके नाना को बोलिए हाँ या ना। मैच तो ना, करें। उनके, शी वॉज इन 6th क्लास, उनके फादर एक्सपायर हो गए थे। 8th क्लास में उनकी मदर एक्सपायर हो गई थी। तो मैडम उनका बट जुपिटर बुरी तरह से डैमेज्ड है। हाँ, ये बात सही है कि आपने बोला उनका सामान, गोल्ड का सामान चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है। दैट इज वेरी ट्रू, ये होता है। मैडम ये खराब जुपिटर का फादर की हेल्थ पे बुरा असर आ गया। खराब जुपिटर, नॉनवेज के शौकीन, खराब जुपिटर, फाइनेंशियल इश्यूज, खराब जुपिटर, फादर की एक छोटी, खराब जुपिटर। ओके, अब आप समझ लीजिए उनका जुपिटर खराब है, जुपिटर की रेमेडी करके इसको ठीक करना है। अब आप बात समझ गए, हाउ टू आइडेंटिफाई। 5 सवाल मैंने आपको 5 प्रेडिक्शन दिए। आपने बोला ये 2 मैच नहीं कर रहे जी, फाइनेंशियल इश्यूज रहता है, ये रहता है, रहता है। मेरे को वही समझ में आ गया कि इनका जुपिटर खराब है। पहले तो जुपिटर की रेमेडी करें, जुपिटर को ठीक करो, प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, दिस इज द वे वी एक्चुअली फाइंड आउट कि कौन सा प्लेनेट खराब है और वो कितना खराब है। इनका तो बहुत खराब है। फादर की उम्र ही नहीं रही मैडम, छोटी उम्र में चले गए, तो फादर का साथ तो मिला कहाँ? मैं तो कह रहा था फादर से संबंध खराब होंगे, शायद संबंध छोड़िए, पिताजी नहीं है। तो जुपिटर की डैमेज की हद देखिए, किस लेवल का डैमेज हो चुका है, कितनी बुरी तरह से डैमेज है। तो और सब छोड़िए, पहले तो जुपिटर को पकड़ के ठीक करिए और खराब ना हो। ओके, बात समझ गए? लॉजिक समझ गए? हाउ टू आइडेंटिफाई विच प्लैनेट इज बैड एंड हाउ मच। दीज आर द रूल्स, हाउ टू आइडेंटिफाई। अब आपको पता है आपकी मदर के लिए जुपिटर की रेमेडी करनी मस्ट है। समझ गए? जी जी जी, ऐसे ही पकड़ते हैं मैडम। राइट, और थैंक हमारे पास, आप समझिए, एस्ट्रोलॉजर्स के पास कोई एक्सरे मशीन, एमआरआई मशीन नहीं होती।
इन्हीं चीजों से पकड़ा जाता है डिस्कशन करके कि कौन सा प्लेनेट बताओ, कौन सा खराब है, कौन सा अच्छा है। ऐसे 5-10 प्रिडिक्शन दिए नहीं, उसे बोला जी 10 में से ये 8 मैच करते हैं, 2 में साहब उतना मजा नहीं आ रहा, ये पकड़ ले 2 किसके हैं, उसी को पकड़ के बाय करो और मत करो। सर नेक्स्ट चले सर, नेक्स्ट नेक्स्ट ले लो, 7th पे चलते हैं। सर जुपिटर इन 7th हाउस। अरे साहब, जहां पे जुपिटर खराब होता है, अगर जुपिटर खराब होगा तो इसका मतलब इनके घर में, इनके परिवार में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिसके यहाँ चाइल्ड बर्थ का इशू रहा होगा। कई बार इनके भी होता है, चाइल्ड बर्थ का इशू रहता है, और ये कोई ना कोई इनके परिवार में, खानदान में किसी ने बच्चा गोद ले लिया, क्योंकि जुपिटर 7th हाउस में होता है, तो उनमें, उनके खानदान में किसी न किसी के चाइल्ड बर्थ का इशू जरूर होता है। दूसरी बात, छोटी उम्र में बाल झड़ने लग जाते हैं, थोड़ी समस्याएं रहती हैं, हेयर फॉल, इस तरह की समस्याएं रहती है। अच्छा, ये लोग अपने करियर में तो वैसे ठीक ठाक काम कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर इनके करियर में प्रॉब्लम आए तो अपने पार्टनर से सलाह लेके काम करें, चाहे आपके पार्टनर पत्नी हो या पति हो, उनको, उनसे सलाह लेके मैं क्या करूं, कैसे करूं, उनसे गाइडेंस लेके काम करें, आप जरूर राइज करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, जुपिटर 7th, जुपिटर खराब है तो पीले रंग के कपड़े थोड़ा अवॉइड कर लीजिए। जितना ज्यादा पीला रंग ऐड करेंगे जिंदगी में, खराब प्लेनेट का उतना ही दुख पाएंगे। खराब प्लेनेट का रंग अवॉइड करो, अच्छे प्लेनेट का रंग पहनो, ये ध्यान रखना चाहिए, है ना। अगर ये विदेश चले जाएंगे, सेटलमेंट हो जाएगा, तो भाई साहब विदेश में प्रॉपर्टी बनाने का बहुत बढ़िया योग है ये, इससे बढ़िया योग नहीं, ठीक है ना। तो विदेश जाइए और वहां पे सेटल हो जाइए, और वहां प्रॉपर्टियों की लाइन लगा देंगे, 3, 4, 5 ऐसे प्रॉपर्टियां बनाएंगे। तो खराब जुपिटर भी अच्छा रिजल्ट कैसे देगा, बोले अपना घर छोड़ो, विदेश जाके सेटल हो और वहां जाके प्रॉपर्टियां बनाओ, ठीक है। मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहेगा, कुछ ना कुछ कलेश चलता ही रहेगा यार, टक टक चलती रहेगी, चाहे चाहे लगी जाए, ठीक है। पार्टनर ज्यादा बात सुनेगा नहीं, ज्ञानी होगा, जो जुपिटर का है ज्ञान, तो पार्टनर ज्ञानी। अब ज्ञान वो उड़ेगा किस पे, बोले आप ही पे, क्योंकि आपके साथ ही है वो, तुम्हें ये करना है, तुम्हें उसे करना है, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये जुपिटर 7th का रूल है। अच्छा, इन्होंने अपने घर में मंदिर बनाया होता है और उसके अंदर मूर्तियां रखी होती है, बस ये अवॉइड करें, घर में मूर्तियां ना रखें, फोटो रखें। अमित जी। अमित जी। सर अब हाँ पूछते हैं कि किन किन का मैच कर रहा है लिखें, जिनका नहीं कर रहा वो भी लिखें। See, you have to realize something matching is a great achievement. ठीक है, ऑल शुड मैच, बट देन उसका थोड़ा सा एकदम हाँ ना लिखने से पहले थोड़ा सोच लो किसका मैच कर रहा है, परिवार में मैच कर रहा है, टेम्पलेट है इस तरह का, अंदर से वो है। 100 आउट ऑफ 100 करने के लिए तो लाइफ जीनी पड़ती है पूरी, फिर उसके बाद कुछ वैसे फायदा नहीं जान के लाइफ खत्म होगी तो मोटा मोटा उस टेंडेंसीज को देखो आप, ठीक है। तो सर ये सबका मैच कर रहा है, अभी किसी ने नहीं लिखा नॉट मैचिंग। ठीक है, तो 8th हाउस में चलते हैं सर क्विकली, इट इज ऑलरेडी 8-5। हाँ सर। 8वां घर, बृहस्पति 8वां घर, साहब इसको लिए लाल किताब में बोला है सोने की लंका दान करने वाला, सोने की लंका दान करने वाला, मतलब डोनेशन के बड़े शौकीन होते हैं, जितना डोनेट करेंगे उतना राइज करेंगे, बड़े शौकीन होते हैं, लेकिन ये दिल से बहुत कमजोर होते हैं, करेज थोड़ा कम होता है, और किसी और की मुसीबत अपने गले टांग लेंगे, यानी अपनी कोई और परेशानी होगा, बोला भाई मैं हूं तो चिंता ना कर, वो भाई तो निकल लिया और एक खुद फंस गया। ये बड़ा सीक्रेट है इनके साथ। तो जिसका जुपिटर 8th हाउस में हो, वो ये भाई तू चिंता ना कर मैं तेरे साथ हूँ, ये बहन तू टेंशन ना ले मैं तेरे साथ हूँ, वो बहन तो निकल गई, ये खुद फंस गए उस मुसीबत में। दूसरे की मुसीबत अपने गले में टांग लेते हैं ये, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। इनके ऑफिस, वर्क प्लेस या घर के आसपास 1-2 किलोमीटर के अंदर कोई ना कोई शमशान घाट, कब्रिस्तान, इस तरह की कोई दरगाह वर्गाह, ये चीजें जरूर होती है, ठीक है। और पैसा दे देंगे साहब ये, किसी फ्रेंड ने बोला कि भाई मेरे को पैसे की जरूरत है, ये पकड़ा देगा उसको, वो भाई लौटाएगा ही ना, तो पैसा दिया और वो फंसा, वापस नहीं आएगा आसानी से, आएगा तो टुकड़ों में आएगा, टूट टूट के। मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लीजिए मेरा है, मेरा वैसे है नहीं, मान लीजिए मेरा है, तो
क्या हुआ, मुझसे किसी ने मांगा कि 1 लाख रुपए दे दे, मैंने मेरे दोस्त ने दे दिया। अब साहब वो आएगा कैसे, आज 5,000 ले ले, फिर 3 महीने छुट्टी, अरे आज आप 10,000 रुपए ले ले। आपको उसके लिए वो जब वो वापस जब तक लौट के आएगा तो पूरा आएगा नहीं, जब वो लौट के आएगा तो इतने टुकड़ों में टूट के आएगा कि आपके लिए उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। उधार ना बांटे, दोस्तों से सावधान, लोगों की मुसीबत अपने गले में ना लें। और ये लोग नॉर्मली पिताजी से अलग ही रहते हैं। जब तक डिपेंडेंट है तब तो साथ रह गई, लेकिन दूसरे शहर में नौकरी मिल जाएगी, किसी दूसरी जगह जाके काम सेटल कर लेगा, ठीक है, दूसरे शहर में कुछ काम करने लगेगा। फादर अलग घर में रह रहे हैं, हम अलग घर में रह रहे हैं, जैसे दिल्ली एनसीआर में कॉन्सेप्ट है। क्यों, सब पेरेंटल हाउस जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हम तो यार दिल्ली में रहते हैं और मेरा ऑफिस है गुड़गांव में, रोज 2 घंटा जाना 2 घंटा आना लगता है, तो मैंने गुड़गांव में ले लिया, सैटरडे संडे का रखता हूँ। इट इज लाइक दिस। ये जरूरी नहीं है कि झगड़ा हो, लेकिन वो दूरी बन जाती है। अब किसी की फिजिकल, किसी की वैचारिक, ये अलग बात, ठीक है। बताइए किस किस सर बहुतों का मैच कर रहा है सर, अब तो मैं थक गया। आकाश गुप्ता कहता है मैचिंग, आई विल बाय दिस कोर्स नाउ। ठीक है, ये ऐसे लिखने वाले होते हैं ना, ये मस्त होते हैं। मैचिंग नहीं है उसका मतलब ना, मैचिंग नहीं है मतलब उसका खाई से ऐसा कुछ वो कहते हैं ना, टच हो जाता है पॉइंट, जैसे आदमी का कहते हैं ना कि मेरा कुछ टच होगी ये बात। सब आदमी तो नहीं लिखते, तो कहाँ है वो आकाश, ऊपर था, कहाँ गया भाई आकाश। हाँ ये रहा आकाश गुप्ता, पूरा का पूरा मैच कर रहा है। अब तो मैं, अरे यार लेकिन वाह वो गुरु जी, वैसे भी ले हमारा सकते हो या ना गुरु भी गुरु लो मैच कर रहा है, अब तो है? पक्का बोल दूंगा। मतलब अगर यानी कि एक आधा छूट जाए तो सर यानी कि बिल्कुल इनको सबको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए। देखो रेट देखो कितना हाई है। साहब इनको बोल दीजिए 100 आउट ऑफ 100 ही होगा, अभी उम्र ही कितनी है। एक और ऋषिकेश लिख रहे हैं कि 8th हाउस में जुपिटर है किसी का, बट वो माइजर है, माइजर है। तो साहब वो दुखी रहेगा, डोनेशन नहीं करेगा, वो गया। यही तो सीक्रेट है, डोनेशन करो। ये किसने कहा कि डोनेशन में अपनी किडनी डोनेट कर दो या घर बेच दो या सारा सोना बेच दो, किसने कहा? यार एक 10 रुपए रोज एक महीना तो कर सकते हो, एक 100 रुपए महीना फिक्स तो कर सकते हो, वो तो करो। हमने तो ये बोला नहीं कि आप डोनेशन करने के लिए लाखों सब कुछ पूरा बैंक बैलेंस लौटा, नो, बट फिक्स सम अमाउंट, टेक इट 10 रुपीज इफ यू डोंट हैव मनी। इसको आदत बना लीजिए, पैसा चल के आएगा, अपने आप आना पड़ेगा, क्योंकि कुंडली करिए डोनेशन होगा। आपके पास पैसा बढ़ता जाए, आप अमाउंट बढ़ाते जाओ। कि साहब पहले मैं 10,000 रुपए कमाता था, 10 रुपए महीना डोनेट कर रहा था, अब मैं 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, 100 रुपए हो गए, 1,000 रुपए हो गए, फिक्स कर दो। यही इसकी रेमेडी है। जुपिटर 8वां खराब होगा, डोनेशन फिक्स कर दो अपनी कमाई में से। वो कहा जाता था ना 10%, वो इन्हीं के लिए कहा गया है कि अगर 10% अपने उसका कमाई का डोनेट कर दो, फिर देखो वो 10% तो गया, लेकिन आपकी इनकम को 200, 300, 500% कैसे करता है वो। यही उपाय है, यही सीक्रेट है इसका, ठीक है। नाउ 9th हाउस में लेते हैं। सर नहीं, घर में किसी कोने में मंदिर बना होगा, या ये मंदिर की जगह बार बार बदलते हैं, 1-2 बार तो बदल ही लेंगे। पिताजी के लिए बड़े लकी है, इनके पैदा होते ही पिताजी का राइट शुरू हो जाता है, ठीक है। चाहे लकी के पिताजी के लिए जितते हो, लेकिन या तो ये पिताजी से दूर रहेंगे या इनकी जरा कम बनेगी, आपस में अंडरस्टैंडिंग का इशू रहेगा। घर में त्रिशूल, शंख, घंटी, इस तरह की चीजें रख देते हैं। और जुपिटर 9th वाले, अगर आपको जुपिटर 9th वाले ने प्रॉमिस कर दिया कि साहब मैं आपके लिए ये करूंगा, और वो जुपिटर उसका खराब नहीं है, भाई साहब वो मर जाएगा लेकिन वो प्रॉमिस निभा जाएगा। ये उसका सीक्रेट है, वो खुद कितना ही बर्बाद हो जाए उस प्रॉमिस को ऑनर करने के लिए, वो पक्का ऑनर करेगा। लेकिन अगर उसने प्रॉमिस ऑनर नहीं किया तो यही जुपिटर उसको बर्बाद करेगा। मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं अपना ही ले लेता हूँ, और वो क्या है ना, जैसे मेरा वैसे है नहीं, एग्जांपल मेरे में लेके बता रहा हूँ। मान लो मेरा जुपिटर 9th में है और मैंने कह दिया कि साहब ये बच्चा है, मैं इसका स्पेशल टेक केयर करूंगा। क्या करूंगा, उसको कुछ भी, या किसी के लिए फ्रेंड के लिए बोला मैं आई विल टेक केयर ऑफ यू, डोंट वरी, तो चिंता मत कर, मैं साथ हूं, है ना, मैं तेरी हेल्प करूंगा, और मैं आई एम कैपेबल। लेकिन जब उसको मुसीबत में आया, मेरे पास वो रिसोर्सेस थे, मैंने पूरा नहीं किया होगा,
प्रॉमिस ऑनर नहीं किया भाई साहब, उसके बाद वो जुपिटर उसको धेड़ कर रख देगा जिसका जुपिटर नहीं है। तो प्रॉमिस ऑनर करिए। वैसे ये कराता ही है, नॉर्मली ऐसे नहीं होते लोग, ये प्रॉमिस ऑनर करते हैं। अगर मजबूरी में ना कर पाए वो अलग बात है, लेकिन अगर रिसोर्सेज हैं और उसने प्रॉमिस किया और उसको ऑनर नहीं किया तो ये जुपिटर इतनी बुरी तरह से मारेगा इसका कोई जवाब नहीं। ठीक है। अच्छा, विदेश यात्रा का बढ़िया है, ये लोग फॉरेन ट्रैवल करते रहते हैं और बहुत बार मैंने देखा फॉरेन जाके सेटल भी हो जाते हैं, बहुत बढ़िया लोग। बस इस बात का ध्यान रखना, जुपिटर अगर 9th में हो कि किसी साधु सन्यासी पंडित के चक्कर में मत फंस जाना। साहब पंडित जी, साधु महाराज आप जो कहेंगे वैसे करेंगे, उनकी भक्ति भक्ति में न चले जाना, जुपिटर ऐसा बर्बाद होगा संभाले नहीं समझेगा। दिस इज अ वार्निंग फॉर जुपिटर। सर ये वाला बहुत देखा सर, ये अभी सीखा आपसे अभी, लेकिन ऑब्जर्वेशन मेरा, मैं जंप कर रहा हूँ, ये वाली चीज बहुत सही बोली। ये लेफ्ट राइट किसी चीज में निकल जाते हैं, जैसे वो बाबा जी टाइप बनाने में। बोलिए जी, किस किस का मैच करता है और किसका नहीं करता, बताइए बताइए। Now someone is writing what if Jupiter plus Sun in this। अरे भैया सन को छोड़िए, जुपिटर को पढ़िए। जब सन पढ़ाएंगे तो सन भी समझा देंगे। ठीक है, ठीक है जी, शुरू करें। अमित जी बताइए, अमित जी कैन यू हियर मी? सर हिमांशु का नॉट मैचिंग है, बाकी सबका मैचिंग है। हिमांशु जी, हिमांशु जी को मैच अगर करा रेज देते हैं। हैंड कर ले हिमांशु जी। अभी कर लेते हैं। हिमांशु ने रेज नहीं किया। ओके, रेज कर दिया। एक सेकंड हिमांशु, वेट। ओके हिमांशु जी बोले बोले। हिमांशु हाँ जी हिमांशु जी बोले, आपका अनम्यूट हो गए आप। स्पीक। पता नहीं वो अनम्यूट हो रहा है, आई थिंक बोल उनका नहीं पा रहा। माइक काम नहीं कर रहा होगा, नो प्रॉब्लम, बाद में ले लेंगे। आगे ठीक बढ़े। है सर। हाँ सर, ठीक। नेक्स्ट। जुपिटर इन 10th, अगर जुपिटर 10वें घर में हो तो क्या हो? सब जुपिटर 10वें घर में खराब होता है, ये तो हम सबको पता है, नीच का माना गया है। 10वां घर 10वीं राशि नीच का हो गया। ठीक है, क्या करेगा? बोले नेकी कर दरिया में डाल। भूल जा, याद रखेगा तो कुछ फायदा नहीं होगा। जितना नेकी करेगा अपमान सहना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ये मंदिरों में जाके प्रसाद की लाइन में लग लिया कि साहब मुझे प्रसाद दो, जैसे वो जो रेगुलर हो जाते हैं ना, रोज रोज मंदिर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रसाद चाहिए, रोज लाइन में लगे होते हैं। अगर इस तरह का ट्रेंड बना लिया तो कोई ना कोई कोर्ट केस से पाला पड़ेगा और वो कोर्ट केस लंबा चलेगा, उसको भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये आदतें छोड़ देना, मंदिर जाइए लेकिन प्रसाद की लाइन में मत लगिए, वो उसको थोड़ा अवॉइड करिए। ठीक है, और लेना हो तो लीजिए, कुछ डोनेशन करे बगैर वापस मत लौटिए। जैसे आपने मंदिर प्रसाद ले लिया, पंडित जी ने बोला प्रसाद है, आपने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, बट यू पुट सम मनी वहां ड्रॉप बॉक्स में, दान पात्र में कुछ ना कुछ दे के आइए। अगर बदले में दिया नहीं तो वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं है, और ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं है तो आपके पास उसका रिपरकशन आएगा ही आएगा। एक और ब्यूटीफुल बात बताता हूँ सर, जुपिटर 10th का बड़ा सीक्रेट। जुपिटर क्या होता है? बोले पंडित। जुपिटर क्या होता है? बोले टीचर। यही तो है जुपिटर। और 10वां घर किसका? बोले मालिक शनि। शनि क्या होता है? शराब। तो इनके घर के आजू बाजू में कोई ना कोई पंडित मिलेगा या कोई टीचर मिलेगा तो सेट रहेगा। शराबी। जरा ये पता करके बताइएगा कि जुपिटर 10th वालों के साथ, अच्छा इनका बचपन भी थोड़ा खराब जाता है, बुढ़ापा भी थोड़ा खराब जाता है, बीच वाला टाइम बढ़िया चल रहा होता है। नॉर्मली ऐसा होता है। घर के आसपास पीपल का पेड़ होता है, आसपास मतलब एकदम बाहर, विद इन 100 मीटर्स 150 मीटर्स आसपास कोई ना कोई पीपल का पेड़ जरूर होगा। अभी ना हो तो जहां जन्म हुआ है उस घर को याद कर लीजिएगा, उसके आसपास पीपल का पेड़ जरूर मिलेगा। और सोना इकट्ठा करने के बड़े शौकीन होते हैं, गोल्ड खरीद के गोल्ड में इन्वेस्ट करके अपने पास रखते हैं, लेकिन जिस दिन ये खराब रिजल्ट देगा सबसे पहले सारा सोना बिकवा देगा। इनका सोना बिक जाता है, इसलिए मेरी सलाह है, सोना बिक रहा है सोने में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो? जुपिटर 10th है भैया, प्रॉपर्टी में पैसा डालो। जुपिटर 10th है, इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, डू नॉट इन्वेस्ट इन गोल्ड, क्योंकि ये तो जाना ही है, प्रॉपर्टी ही कमा के देगी। अमित जी, अमित जी
सर तो गोदरेज वोदरेज और पता नहीं क्या क्या वेबिनार करते रहे, चेक कर लीजिए जिसका जुपिटर 10 हो, सबको प्रॉपर्टी में पैसे डलवा दीजिए, सोने वोने में इन्वेस्टमेंट के लिए मत बोलिएगा, सबको प्रॉपर्टियां दिलवा दो अगर जुपिटर 10th है। ये बहुतों का जुपिटर 10th है। मैच कर रहा है, मन्नू शर्मा और ये सब बड़ा सर बिल्कुल मैच कर रहा है, पैसा नहीं मिल रहा। प्रसाद का भी पूछ रहे हैं, मैच ही मैच कर रहा है, वेरी गुड, बिल्कुल बढ़िया सर, मैच कर रहा है सर, सबका मैच कर रहा है। इन सबको प्रॉपर्टी दिला दो सर, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करा दो और देखो कैसे अमीर बनते हैं ये, यही अरे जुपिटर सर वेल्थी या बना देगा, वेल्थी। या तो जो नाम से दे रहे हैं ना उनको पहली दिला रखी है मेरे ख्याल, संजय चैतन्य नाम ही आता कोई और बचा ही नहीं है, इनने पहली ले ली। ठीक है सर, अगला ओके। लेते हैं जुपिटर 11th हाउस पकड़ लेते हैं। थोड़ा डरपोक होते हैं, गले वले में माला वाला पहनने के शौकीन होते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो वो जो डेड बॉडी अक्सर इनको दिख जाती है, कभी कोई एम्बुलेंस में डेड बॉडी ले जा रहा होता है, कभी किसी की लाश, तो इनको जरा लाशें थोड़ा नॉर्मल लोगों से ज्यादा दिखती है। इनकी डेथ भी घर से दूर जाके कहीं बाहर होती है, इनके घर में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जिसका डेथ कहीं बाहर हुई है, फिर लाना पड़ता है, मतलब बॉडी को कैरी करना पड़ता है, या कोई हॉस्पिटल में किसी की डेथ हो गई, घर में नॉर्मली नहीं होती है। कॉन्फिडेंस थोड़ा लेवल लो होता है, गृहस्थ बढ़िया होगा, संतान भी अच्छी होगी, लेकिन संतान का करियर एक इनके लिए चैलेंज होगा, है ना। चाइल्ड भी होगा, रिलेशनशिप भी बढ़िया चलेगा, जुपिटर 11th है, रिलेशनशिप भी बढ़िया चलेगा, लेकिन जब बच्चे बड़े होंगे उनके करियर की चिंता इनको बहुत सताएगी। अगर जुपिटर 11वें घर में हो तो कुंडली में बुध कहीं बैठा हो, खराब हो जाता है, बहुत बुरी तरह से डैमेज होता है, इस बात का ध्यान रखना। घर के आसपास इनके भी पीपल का पेड़ होता है, और उसको ना कटवाएं, पानी देते रहें, फायदे में रहेंगे। बोलिए सर, जुपिटर 11th, अमित जी। बहुत ट्रू सर, मेरे तो खुद के जान पहचान चार्ट्स में बिल्कुल ये वाला तो हो रहा है। बाकी लोग क्या कह रहे हैं? मैचिंग कह रहे हैं सर। कह रहे हैं ना। हाँ सर, एनिमल्स की दिख रही हैं किसी को बॉडीज, किसी को वैसे हाँ, दिखती हैं। सर लाश तो किसी की भी हो, मच्छर की भी हो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है सर, ठीक ठीक है है, सर, ठीक है। 12th में जुपिटर चलते हैं सर, 12th सर। लास्ट हाउस फॉर जुपिटर, जुपिटर 12 अच्छा तो है, लेकिन दोनों तरह के मिक्स रिजल्ट है। एक तो जुपिटर 12 वाला बेचारा जितने पैसे कमा ले बचते ही नहीं है, इतना खर्चा, इतना खर्चा, इतना खर्चा, अननेसेसरी, कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई खर्चा गले पड़ा ही रहता है। तुम कितना ही बचा लो, अचानक कोई खर्चा आएगा, बोले सारे पैसे खत्म। घर में इनके पीतल के बर्तन रखे होते हैं, फादर ने वो बंद जो बड़े बर्तन उर्तन पड़े पुराने घरों में, पेरेंटल हाउस में कोई पड़े, उसको निकालो भैया, हटाओ उसे। इनके भी घर में किसी न किसी को हार्ट की ट्रबल या हार्ट अटैक जरूर होता है। अच्छा, जुपिटर जिसके 12th हो वो हाथ में कोई ना कोई माला, गले में कोई माला, हाथ में कोई ना कोई ऐसी चीजें पहनने का शौकीन होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये मेरा है और मेरे को इसका बहुत शौक है, ठीक है, तो बड़ा शौक होता है, तो ध्यान रखिएगा। मतलब शौक में पहनते हैं, को बताता है पहन लो, या पहनने में ये इसका भी शौक होता है सर, मतलब आई थॉट अरे कि साहब ये देखिए, आप मेरे को अमित जी कितने सालों से देख रहे हैं, मेरा हाथ कभी खाली हाँ। दिखा? नहीं, मेरे को लगा सर आप पहनते हो क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का काम है, नजरे वजरे ना लगे, भूत बात ना चढ़े, तो इसलिए पहनते हो। है शौक होता अच्छा। है हाथ में। आप देखिए मेरे दोनों हाथ में हमेशा कुछ ना कुछ मिलेगा, कभी नहीं है तो आलस में 5 मिनट 10 मिनट के लिए नहीं है, आप थोड़ा दिन भर पहना थक गया, थोड़ी देर के लिए उतार दिया, वरना आपको मेरे हाथ में घड़ी हमेशा मिलेगी और ये हमेशा मिलेगा। अच्छा सर, वेरी नाइस। एक्सपेंडिचर बड़ा जबरदस्त। अच्छा, इनका जो पैसा खर्चा होता है वो विवाह, अगर शादी हो रही, मान लो बच्चों की शादी होगी, तो ये तय है जुपिटर 12 भाई साहब दबा के पैसा खर्चा होना, तो इकट्ठा करना पड़ेगा जी, क्योंकि जुपिटर 12 है जी। तो शादी में, धर्म कर्म के काम में हवन करा दिया, कुछ ऐसा करा दिया, सुंदरकांड का पाठ कर दिया, बोले इनमें खर्चा इनका चलता ही रहता है। तो जुपिटर 12 स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत बढ़िया होता है। अच्छा, विदेश यात्रा का बढ़िया ही हो गया, यानी कि बहुत बार विदेश घुमाएगी। घर के आसपास पीपल का पेड़ भी होता है, और ये नॉर्मली रीति रिवाज को ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं, इनको यही सीखना है कि रिचुअल्स को फॉलो करिए और कैसे जुपिटर अच्छा हो जाएगा, राइज करने लगेगा। इनके साथ एक समस्या और है, जो बेड होता है ना जिसपे सोते हैं, 12वां घर क्या है हमारी कुंडली का? बेडरूम। उसका वो बेड ठीक रखना बहुत तगड़ा सीक्रेट है, ये जबरदस्त सीक्रेट। उनका जो बेड है वो खराब रहेगा, उस बेड को ठीक रखे। और घर में इनके जाले वाले बहुत लगते हैं,
वो जो होते हैं ना, किसके बोलते हैं, स्पाइडर, मकड़ी, हाँ ओके। स्पाइडर वेब्स, मकड़ी के जाले। साहब ये जाले वाले साफ करते रहिए, जाले आने शुरू, कोई मुसीबत खर्चा आया। ये बड़ा जबरदस्त सीक्रेट है, ठीक है। और जुपिटर ठीक 12 है। का एक बहुत अच्छी आदत होती है, वैसे इनको रखनी चाहिए, कि कोई आपकी बुराई करे या कोई आपके लिए गलत करे, भलाई से जवाब दे दो। आपका जुपिटर इतना अच्छा हो जाएगा कि वो जो आपकी बुराई कर रहा था वही आपका मुरीद हो जाएगा और वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। ये देख लीजिएगा, और ये टेस्टेड है, मैंने 100 बार मेरे पे टेस्ट किया है कि जुपिटर 12 है, किसी ने बुराई करी, बोले क्या प्रॉब्लम, मैं तेरी हेल्प करता हूँ, डोंट वरी। और वही आपका फिर मुरीद बन जाएगा और वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो जाएगा आगे जाके। देखिएगा, ये जुपिटर 12 का बहुत तगड़ा सीक्रेट है, सारे दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। बस आप ओके सर। दोस्ती निभाते माना, आप दोस्ती निभाते चलो, लोग परवाह करें ना करें, नेट रिजल्ट ये जुपिटर उनको वापस लेके आएगा। जो बुराई कर रहा था या जो साथ नहीं दे रहा था, वो खुद लौट के आएगा और वो आपको फेवर करेगा। आप अच्छा ही करें, चलो बुराई करें। दैट इज द सीक्रेट ऑफ जुपिटर 12। ठीक है सर, तो ये आप बहुत बताइए। लोगों का मैच कर रहा है। लोग रेमेडी कर रहे हैं भाई, रेमेडी का और सब सीखने के लिए तो फिर टाइम लगेगा सर। अब मैं क्विकली आऊंगा सर, आपसे पूछूंगा, ये अपना जो कोर्स है जो कल ही स्टार्ट हो रहा है सर अपना, ये इसकी डिटेल्स तो मैं बता दूंगा अभी आप खाने के लिए निकलेंगे जब। आप मोटा मोटी सर ये बता दे क्लास कितनी होंगी और कितने बजे से कितने बजे होंगी। रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल रहेगी लोगों के लिए देखने के लिए जो ज्वाइन करेंगे। 9 से प्रोसीजर 10:30 मैं बता क्लास दूंगा होगी 5 मिनट बाद। एवरी मंडे। 9 से 10:30 ओके सर। क्लास होगी, ठीक है। मंडे लेट टाइम इसलिए रखा है क्योंकि बाकी पीछे गर्मी आने वाली है। 4 महीने का कोर्स, 4 महीने कोर्स चलेगा सर। 15-16 क्लास तो आराम से होगी। आप ये मान लीजिए, इस कोर्स को करने के बाद आप प्रेडिक्शन शुरू कर सकते हैं और रेमेडी देना शुरू कर सकते हैं। ये दोनों चीजें इसी 4 महीने में सीख जाएंगे, यही ब्यूटी है। पर मेरे साथ साथ चलते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, ठीक है। एक बात, सिम्टम्स, रेमेडीज, क्या कलर पहले क्या ना पहले। जैसे मैंने अभी आपको आज इशारा देकर बताया कि जुपिटर यहाँ तो ये पीला कलर छोड़ दो, 7वां जुपिटर तो पीला कलर छोड़ दो। ऐसे हर प्लेनेट का कुछ ना कुछ कलर है, हाउसेज है कि बोले ये छोड़ो ये रखो, ये छोड़ो ये रखो। कौन सा प्लेनेट कब खराब कब अच्छा, ये बात करेंगे, इनकी रेमेडीज की बात करेंगे। और आप देख लीजिए, अगर हम एक घंटे के सेशन में अगर जुपिटर को समझ रहे हैं और इतने सारे रूल्स लगाए हैं, और आप अभी 600 से ज्यादा लोग थे, अब तो 550 के आसपास 550 लोग हैं, सबने बोला मैच कर रहा है, एक आध दो में नहीं कर रहा। वो भी हमें पता है। उसे पता ही नहीं है कि मैचिंग किसे कहते हैं, या तो पता ही नहीं है मैचिंग किसे कहते हैं, या कोई और प्लेनेट छोटा मोटा इधर उधर कोई रिजल्ट दे रहा, बेचारे 8 बाकी भी तो है। अब आप सोचिए, एक प्लेनेट पे अगर आप 10 प्रेडिक्शन दे सकते हैं एक हाउस देख के। अब मैं आपको वो रूल देता हूं जो मैंने प्रॉमिस किया था कि एक रूल और बताऊंगा और ये प्रेडिक्शन डबल हो जाएगा। अब वो रूल सकते हमें जी, तो ये रूल है। मान लो जुपिटर किसी भी हाउस में बैठा है, कोई एक एग्जांपल लो अमित जी। जुपिटर फर्स्ट बताया जैसे आपने, फर्स्ट में बैठा है मान लो, है ना, लेकिन वहां पे राशि है 6, एक एग्जांपल, या 3 या 12 या 8 या 7, मन नहीं है, उसके अलावा कोई भी राशि है, तो उस हाउस को भी देख लेना, दोनों रूल मैच करेगा। यानी जिसका मान लीजिए जुपिटर कहीं भी बैठा हो, वो मान लो जेमिनी का है या मान लो कैंसर का है ना, लेकिन वो 8वें में बैठा है, तो कैंसर साइन यानी जुपिटर चौथे का भी पूरा रिजल्ट मैच करेगा और 8वें घर का भी पूरा मैच करेगा। दोनों में लगा लेना, तो जितने मैंने प्रेडिक्शन दिए वो आपके लिए डबल हो गए। सिर्फ एक ही के लिए नहीं हुए, यानी इसका लगनी एरियस था उसके लिए नहीं हुए, बाकी सबके लिए डबल हो गए। 11 घरों के डबल हो गए। अब लगाना, बताओ मैच करता है कि नहीं करता, अभी बताओ। अब थोड़ा कंफ्यूजन में चले जाएंगे लोग। ये मैं कवर कर दूंगा डिटेल में जब सर चले जाएंगे इस पॉइंट को। आई विल कवर अगेन फॉर पीपल जिनको नहीं समझ में आया, मैं लंबा ले लूंगा सर। अभी वो हम टाइमिंग का बता दिया सर, उसमें कुछ कोर्स में ईएमआई का ऑप्शन भी रहेगा सर, जो 3 महीने में लोग दे दे, 3-4 महीने में हो सकता है, 3 महीने में। ठीक है, और आप ये बता दीजिएगा कि ठीक है हम सर। इसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री वो दे रहे हैं सेशन। हाँ सर, वो भी जबरदस्त सेशन है सर, इट इज नॉट नहीं वो भी बता दो। आई विल एक्सप्लेन सर, अभी आफ्टर दिस आई विल एक्सप्लेन सर। हनी सर थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग सर, आई विल टेक ऑन फ्रॉम हियर। मैं लोगों को
प्रोसीजर समझा दूंगा और ये चीज का भी बता दूंगा कि जो रूल आपने बताया 10 मिनट लेके बता दूंगा। थैंक्स अ लॉट सर। मोस्टली लॉट ऑफ पीपल विल ज्वाइन, अपने कर रहे हैं, कल क्लास में जुड़ेंगे सर, मैं भी कल क्लास जुड़ूंगा। में मिलते हैं 9 सर। बजे क्लास है ना सर इस कोर्स में? हाँ, कल 9 बजे ठीक है क्लास सर, है। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, ओके ओके। बाय। अभी अभी आई विल टेल पीपल द प्रोसेस, जो रिकॉर्डिंग पे भी सुन रहे हैं उनके लिए भी, कि ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। लाल किताब का कोर्स 4 महीने का, प्राइस इज 25,000 प्लस जीएसटी, और इसमें 7,500 का मुहूर्त की वर्कशॉप, जो 2 दिन की डिटेल्ड वर्कशॉप होगी, वो कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। और ये पैसे भी आप ईएमआई ऑप्शन में दे सकते हैं। आप में से मुझे बहुत लोग बोल रहे थे सर लिंक नहीं मिला, मेरे को करना है, ये करना है। तो अभी इस टाइम पे आई विल टेक 2-3 मिनट्स, आप अपना नाम और मोबाइल नंबर यहाँ दे दें। नेहा जी विल गेट इन टच विद यू टुडे और टुमारो, एंड आपको वो बंडल जो होता है, बंडल कोर्स होता है, दोनों चीज मिल जाए, वो दे देंगे। तो ऑल पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन joining this thing, ये ईएमआई ऑप्शन भी मिल जाएगा, या बिना उसके भी ले सकते हैं, इट्स ऑल सेम ओनली। तो अपना नाम और नंबर दे सकते हैं। जो रिकॉर्डिंग पे देख रहे हैं वो भी जल्दी से कनेक्ट कर सकते हैं मेरे से। जो नंबर दिया होगा आपको रिकॉर्डिंग पे, उस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन राइट LK मींस लाल किताब। तो हर्षित एंड कल्पना जी, आपका नंबर आ गया है। जिन जिन को देना है दे सकते हैं। वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग। मैं